Can you break down your outfit cost? My shirt is from Gucci. IDK maybe 8 lakhs. 8 lakhs? Yeah, 8 lakhs. Okay. And my ring I got from my khala from the UK. And this what is this called? This band is his. Okay. No, not mine. Oh, this is yours. You don't know. Okay. And this bag I got from LB. LB. Alnada Bazaar. No, thrifted. Thrifted. Yes, Okay. it's thrifted. Okay. Yeah. And oh yes, I had this fun. This is iPhone, as you all know, iPhone 16 Pro Max. And yeah, this is all. मेरा ख्याल है कि total I would be looking like 10 to 15 lakhs. Yeah, I cost like, huh? Okay. Yeah. What is most valuable thing in your outfit? I think my phone. Yeah, Okay. this is iPhone, as you know that it is very valuable. And your ring is custom? Yeah, it's custom from Parda Market. I went to What market? Parda Market. पर्दे वाले जो होते हैं ना उनसे बनवाई है. चुप कर जाओ. Okay. चुप कर जाओ. Okay. And my these glasses I got from Para Market. क्योंकि इसमें बहुत Para Market, Para इसमें बहुत ज़्यादा पारा लगा हुआ है ना. What is para? तो चमकीला यार क्या हो गया है? Okay. Can you go back to your country? No, this is my country. Hi, this is Islam Khan. Hi, this is Sham Ramzan. And you guys are watching Meaningful. इंट्रो की एक जो है ना लोगों से कॉपी करने की बजाय हमने सोचा अब हम अपना कुछ ही कर लिया करेंगे. कुछ भी. yes. आजकल कुछ भी चल रहा है. आजकल तो कुछ भी चल रहा है, बट ये बहुत ज्यादा चल रहा है. Yes. आपको पता है ये मिनाल के साथ भी हुआ है. नहीं वो फेक था. अच्छा नहीं, मुझे आई नो दैट वाज Funny. हमने भी किया है. हाँ, उसी तरह का ही था. My earrings are gifted but very expensive. ठीक है, वो स्किट टाइप था, बट यस ये आजकल को बहुत बड़ी चीज बनी हुई है. बट मैंने तो लास्ट टाइम भी बात की थी कि इट्स वेरी बैड. इट्स वेरी बैड. इट्स झूठ. हाँ. मतलब आप अपनी बेइज्जती करा रहे हो यार. मतलब जो भी देख रहा है वो पता है कि ये झूठ है. कि ये 8 लाख की पैंट नहीं है. नहीं है. ठीक है, ये 10 लाख की घड़ी नहीं है. ठीक है. हाँ. तो ये सीधी बात है. ठीक है. एग्जैक्टली. खैर आपकी मुझे चेन अच्छी लगी. मैं भी सोच रहा था आपकी आउटफुट कॉस्ट जो है वो ब्रेक करूं, फिर मैंने रहने दे दिया. एक का ठीक है. हाँ मेरी शर्ट आप देख सकते हैं. समझ. सेलिब्रेटिंग समझ. या अच्छी बात है. ये मुझे अनुषा ने ला के दिया. आपने मुझसे पूछा नहीं कि मैं कहाँ था. आप मुल्तान थे, मुझे पता है. मैं ये पूछने लगा था कि हाउ वाज योर मुल्तान. मुल्तान वाज सो गुड. इट वाज सो गुड. यस. गर्मी बहुत ज्यादा थी. एक चीज थोड़ी हमने वैसे तो मैं अपनी बहन जो है हमारी अनुषा माशाल्लाह वो हज से आई हैं. हज से आई है बहुत. तो उनको हम रिसीव करने गए थे. एंड अगेन वो एक मसला इस दफा भी आया. कौन सा? कि आपको एयरपोर्ट पे नहीं जाने की जरूरत. हाँ, पूरा पिंड चला गया सी. फिर ऐसा लग रहा था कि यहीं पे हम टेंट डालें तो किसी की शादी हो सकती है निकाह खां को बुला के. बहुत मजा आता है. नो नहीं, बहुत मजा आता है. मतलब ऐसे कि यार लगता है कि हमारा पूरा अपना हमारा एक दुनिया बसी हुई है. वो ऐसा नहीं वलीमा हो रहा है किसी का. वो एयरपोर्ट नहीं है, वो हमारे खानदान की कोई जगह ऐसा है. आप लोगों ने एक्सपीरियंस किया ऐसा कभी? वो डिसेंट लोग हैं. बहुत डिसेंट लोग. बहुत अच्छे. हमारा साड़ा कभी को बाहर गया ही नहीं. अच्छा बे मेरी बात सुनो. अच्छा खैर ये तो हो गया ना. तो फिर इस दफा भी यही हुआ. क्योस इतने फूल जाया. आई डोंट नो. इस दफा तो हज को ऐसे सेलिब्रेट किया जा रहा है. देखो मैं अपने खानदान की कच्ची खुद ही करता हूँ. ऐसे सेलिब्रेट किया जा रहा है कि जैसे कोई ना मतलब कोई बारात है. फूल फेंके जा रहे हैं और फूलों के रास्ते. कितना पैसा जाया. आई नो ये आपके मुल्क की इकोनॉमी में एक पार्ट बनता है. मतलब फूलों वालों की भी बिजनेस चलेगी. ऐसा होना चाहिए. मुझे किसी बिजनेस को वो नहीं करना चाहिए. बट आई थिंक इट्स नॉट समथिंग के जिसको बहुत ज्यादा नहीं फरोग देना चाहिए इन चीजों पे. इस फजूल खर्ची. बिल्कुल ऐसे. ऑलरेडी आप मजहब की एक बहुत बड़ी चीज करके एक बहुत बड़ा फर्ज निभा के आए और मजहब में बहुत ज्यादा फजूल खर्ची मना है. तो आप ये नहीं कर रहे. और बहुत कुछ होता है फजूल खर्ची. और ये बट एक और मालाएं भी पहनाई गई. बहुत सारी मालाएं पहनाई जाती है. और जो हज करके आता है वो भी उसके माँ बाप को भी पता है. उनके गले बंद. मेरे क्योंकि मैं भी जब उम्रा करके आया था तो मेरे एक पॉइंट पे सांस बंद हो गया.
कि भाई बस कर दो। मतलब एक दो ठीक है, खुशबू आ रही है, हम लगा के एक आए ठीक हैं। है, वो एक ना पतली सी एक माला होती है जिसके ऊपर शापर चढ़ाया होता है, वहां तक ठीक है, उसके बाद वो एंड देयर इज भरमार नो कर देते हैं। ऑथेंटिक हदीस इस चीज़ के ऊपर के मैंने तो बहुत ढूंढने की कोशिश की कि आपको, पहले मुझे लगा कि मैं किसी के रिलीजियस सेंटिमेंट्स हर्ट ना कर दूं कि भाई ये कितनी गलत बात है, मैं कह रहा हूँ कि एयरपोर्ट नहीं जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए, लेकिन वो बहुत सारे लोगों का ख्याल ये है कि जी उनकी पहली शक्ल देखने से जो भी दुआ मांगोगे वो कबूल। Really? ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल ऐसा मैंने अगर है किसी के पास है मुझे Authentic भेजे, हदीस मैं है। उसको सर्च करूं, क्योंकि फिर ये मेरा एक गलत ख्याल है जो जिसको मुझे खत्म करना चाहिए। यू गेटिंग माय पॉइंट? हाँ, ऐसा कुछ भी नहीं होता है इस्लाम। मैंने बहुत ढूंढा, मुझे नहीं मिला दिस इज ऑल देसी थिंग्स। देसी थिंग्स। और मैंने जहाँ पे रिसर्च किया उस पे लिखा हुआ था कि ये वाले ख्यालात यूजुअली बांग्लादेश, इंडिया और पाकिस्तान में ये सिर्फ सिर्फ बांग्लादेश और श्रीलंका के लिए है, ठीक है। फैशन से याद आया, मूल फैशन से याद आया, ये फैशन का डायलॉग है। चूंकि आजकल हम अपना बहुत सारा इंडियन कंटेंट चूंकि हम कंज्यूम कर रहे हैं, ये झूठ बात होगी कि अगर हम कहेंगे हम नहीं देख रहे, लेकिन हम उनको डिस्कस नहीं कर सकते। लेकिन मैं अब सोच रहा हूँ कि मैं अब ना कुछ एक पैरेलल ड्रॉ करूँ कि क्या पाकिस्तान में फैशन टाइप की फिल्म बनी है। आपको पता है पाकिस्तान में फैशन टाइप एक मूवी बनी है अच्छा, जो कि फैशन से भी पहले की बनी है। ओके, कब की? मूवी का नाम है जेवर। ओके जेवर इज आई थिंक 1999 और 1998। ओके, और कौन है इसमें? रीमा जी है? रीमा एंड साहिबा। और रीमा वॉन्ट्स के वो ना तरक्की करे और पैसा और फेम, बट रास्ता आपको पता है अच्छा रास्ता भी होता है और बैड रास्ता भी होता है, तो वो बैड रास्ता ऑप्ट करती है, जबकि उसकी बहन जो होती है वो अच्छी होती है, उसको मना करती होती है। वो अलग बात है कि हम उस जमाने के फिल्म, जैसे अक्सर लोग कहते हैं कि ये लोग किटी हॉलीवुड आर्ट किटी, प्रॉब्लम ये है कि उस वक्त जो फिल्म बन रही थी वो आपको नहीं पता। आप तो अब पाकिस्तानी चीजें देखना शुरू हुए हो ना, कुछ साल पहले पाकिस्तानी चीजें देखने का रिवाज ही नहीं था, जब हम बड़े हो रहे थे तब नहीं था रिवाज। तो कहना ये था कि मतलब उस जमाने में जिस तरह की ऑडियंस के लिए फिल्में बन रही थी वो अलग थी, उस तरह के उस वक्त के डायरेक्टर प्रोड्यूसर अलग थे। मुझे उस फिल्मों में जो चीजें मैं अक्सर अप्रिशिएट करता हूँ वो होती है समटाइम किसी फिल्म का म्यूजिक, किसी के कपड़े, किसी की बोल्डनेस, कभी किसी की मेहनत के वो जो डांस भी कर रही है, तो मतलब लाइक मैंने बोला ना झूले पे डांस कर रही थी रीमा, तंगे पे चढ़ रही है, हाँ, तो थिंग्स लाइक दैट, छड़ापे मार रही हैं। एग्जैक्टली। तो मैं ये कहना चाह रहा था कि हम जो है उस वक्त की नैरेटिव्स को भी, अब जैसे ये एक नैरेटिव है, फैशन वाला ही नैरेटिव है, क्योंकि फैशन कितने साल बाद है, इवेंचुअली फिर वो उसमें वो फिल्म वहाँ पे खत्म होती है जहाँ पे वो जो मेघना ना, हाँ अच्छा, जो काले के साथ उसके बाद इस फिल्म खत्म हो जाती है। मतलब लेकिन उसको फील होता है कि मतलब कि बहुत हो गया, अपने पाकिस्तानी ऑडियंस के लिए फिल्म बनानी है ना, तो आप अगला पार्ट नहीं डाल सकते उसमें, ठीक है? उसका एक गाना मेरा बड़ा फेवरेट है, कौन सा? तन डोले डोले हाय। ओके, हाँ, वो इस फिल्म का है। जैसे डाली तने डोले डोले हाय जैसे डाली लहराए, हाँ तुम्हें पता है इस गाने का? मैंने सुना हुआ है। अच्छा खैर, ये अच्छा ये हो गया मुल्तान। कमिंग बैक टू मुल्तान की मैंने एक बात बतानी थी कि इस दफा जब हम रात को फ्री हुए, एक रात मैं और फैजान, हमने अपना सारा मोहल्ला एक्सप्लोर किया रात के, मतलब लाइक 1-2 बजे, क्योंकि जब कोई नहीं होता कि हम बचपन को जैसे रिलीव करें। इट वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग हैपेंड दिस ईयर ऑनेस्टली। मतलब लाइक मैंने जब यूजुअली सच्ची बात बताता हूँ, मैं रशीदाबाद को कभी मैंने एक्सेप्ट नहीं किया, और नहीं किया कि 3-4 दफा मेरे शो में मेरे मुंह से निकल जाता रहा, वो सीन कटता था कि रशीदाबाद का नाम क्यों आया है। लेकिन ना अब मुझे लगता है कि मुझे इसे ऑन करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। एक बंदे को अपनी रूट्स के साथ मेरे ख्याल में कनेक्ट करने की जरूरत होती है कि आपका जो बचपन है, किस माहौल में आप पैदा हुए, वो बहुत मैटर करता है कि आपकी पर्सनालिटी किस तरह की है। तो मैंने जब रशीदाबाद को एक्सप्लोर किया तो रशीदाबाद इज वेरी डाइवर्स। अच्छा, अब जाके मुझे रियलाइज हुआ, क्योंकि एक साइड पे आपके पास माइग्रेंट्स हैं इंडिया वाले जो कि माइग्रेशन के बाद आए हैं, एक साइड पे आपके पास देहाती हैं, एक साइड पे बिल्कुल देहाती माहौल है, और फिर जब आप थोड़ा मेन रोड पे आते हैं तो वहाँ पे अर्बनाइजेशन है। सो एक मिक्स सा कल्चर है जिसको हम अडॉप्ट कर रहे थे, क्योंकि हम इंडिया का कल्चर भी अडॉप्ट कर रहे हैं, हम जो है एक देसी पना भी अडॉप्ट कर रहे हैं, और पीछे से हम पठान हैं जो माइग्रेंट होके आए हुए हैं। सो इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल, यू कैन से के सोशल कंस्ट्रक्ट कॉम्बिनेशन उसका बड़ा मजेदार था। और फिर वो मैंने देखा कि मैंने इधर रहते हुए किस किस तरह की चीज़ों को अपनाया। मैंने एक वो स्टोरी भी लगाई थी, हमारे घर के बिल्कुल पास जो है वो कपड़ा बन रहा है, मैंने दिखाई आपको, बिल्कुल ऐसे साउंड्स ऑफ रशीदाबाद, छोटी छोटी गलियां भी हैं जैसे यहाँ के अंदरून की गलियां हैं। सो आई हैड फन,
चलो अच्छी इट वाज बात सो गुड। अच्छी बात है। कुछ खाने भी खाए और मैंने। आपने कहा था कि आपने फूड टूर पे जाना है। यस, लेकिन वो हैपन नहीं हुआ। वो हैपन नहीं हुआ क्योंकि सलमान जो थे वो बिजी थे। और अच्छा It's बिजी okay. थे, मैंने कहा मैंने मेरी बात सुनो मून, मैंने अब चीज़ों को ना बहुत ज़्यादा वो करना छोड़ दिया है। बहुत पैनिक लेना, पैनिक लेना ये छोड़ सर दिया। पे सवार करना कि हाय क्यों हो गया है? हो गया तो हो गया, नहीं हो तो ना हुआ। और वो नहीं हुआ तो उसके अलावा हम कुछ और भी कर सकते कोई हैं। और भी कर हाँ सकते बिल्कुल हैं। ऐसे ही है। पहले ऐसे नहीं होता था। पहले तो ये होना है, तो फिर यही होना है, क़यामत आ जाए, दुनिया उल्टी पुल्टी हो जाए, ज़लज़ले आ जाए, तूफान आ जाए, होना वही है। वो किस्सा बताओ ना जो तस्वीरें अभी प्रिंट होगी। ओह माय गॉड, आई मीन, और वो तस्वीरें कोई इतनी इंपॉर्टेंट नहीं थी। कोई उनसे फर्क नहीं पड़ना था। वो कंगना रनावत की तस्वीरें शट अप, नहीं, कंगना नहीं थी, ये वही उनमें से एक थी लेकिन कोई एक रह गई थी। ठीक है, वो अगले दिन मिल जानी थी। मिल जानी थी। उसने कहा भाई मैं आपको दे दूंगा। इसने कहा आप दुकान खुली रखें रात के 11 बजे। उन्होंने 10 बजे बंद कर दी थी। ऊपर से मौसम था तूफानी बारिश, कुत्तों वाली बारिश, और तब इसके पास गाड़ी भी नहीं थी। ठीक है, तब गाड़ी भी नहीं थी, राइड करवाई, पता नहीं कैसे करवाई। नहीं करवाई थी, कैसे गए थे? पैदल गया था मैं। पैदल बरसती बारिश में सिर्फ वो एक फ्रेम लेने के, भाई बाकी सारे फ्रेम आ गए। तो ये फ्रेम मैंने आज अपनी दीवार के ऊपर बेड के पीछे ये सारी तस्वीरें लगानी है। हाउ डेयर यू, आपने मुझे तस्वीर नहीं दी। Yes. वो बेचारे अच्छा, वो मुझे मना कर रहा है। वो ये मून भी कह रहा है कुछ नहीं होता फिलहाल। मून को ये मेरी पर्सनालिटी है, मैं ऐसे हूँ, तुम्हें क्या प्रॉब्लम है इससे? इट इज व्हाट इट इज। और वो दुकान वाले बेचारे मिनते करे, सर को हमने दुकान बंद करनी है, सर बारिश बहुत हो रही है, सर नहीं यार, ये अब तुम कर रहे थे। मसाला डाल रहे हो। कर रहे थे। They were saying that, I remember. ओके, फिर वो तस्वीर आ गई थी। नहीं नेक्स्ट डे ही आई थी। एडी मारे ज्यादा भी कोई फायदा नहीं हुआ। वो फिर अल्लाह के फैसले, एक हमारा फैसला, एक अल्लाह के, अल्लाह अपने फैसले पे ज्यादा। लेकिन वो हाँ। मैंने डोली रोटी खाई। लेकिन अच्छी बात है कि अब अगर ये अब change नहीं है, हो लेकिन गया मैंने तो- डोली रोटी खाई। डोली रोटी तो माय फेवरेट। Yes. आई विल आल्सो हैव अभी मेरे लिए भी आई है डोली रोटी के साथ खट्टे चने। और चने वो उनकी यार चने वो ऑर्गेस्मिक होते हैं। आई विश वो लोग ये लफ्ज हम यूज मिलते कर हो। सकते हैं? कर लो, ये आपका अपना ही एक मुझे तो गंदा उन word चनों है। से ऑर्गेजम्स होते हैं। I don't know, ये कहना चाहिए। I don't know। मुझे बहुत पसंद है। अच्छा खैर, तो वो जो है ना वो इधर नहीं मिलते लाहौर में। इट्स वेरी बैड कि मिलनी चाहिए। मतलब लाइक मिनिमल उसमें जो है वो ऑयल होता है। भी नहीं होता उसमें। ठीक है, बड़े लाइट होते हैं। नॉर्मली हम चने यहाँ पे खाते तो बहुत हैवी होते हैं। Heavy, हम उसमें पूरा oil दिन होता है। हम लोग जो है वो कुछ खा नहीं सकते हैं। Yes, बट इन चनों की ये क्वालिटी कि आप उनको जितनी मर्जी खा लें, आपके ऊपर भारीपन हाँ, और वो चनों की वो जो ग़िज़ायत है वो भी आपको मिल जाती है क्योंकि चने आपको पावर देते हैं ना। हाँ बिल्कुल, हॉर्स पावर। हॉर्स पावर। That's very bad man। अच्छा खैर, मैं मुझे तो डोली रोटी से याद आया। प्लीज आप रेसिपी लेके आते थी अंकल से। अच्छा नहीं, मैं आपको डोली रोटी की बात बताऊं। नहीं, डोली रोटी जो है ना हमारे खानदान में यूजुअली भी बनती है। अच्छा बनती है? बनती है, मतलब हमारा ना एक सीजन आता है, मतलब लाइक सर्दियों में डोली रोटी की फर्मेंटेशन अच्छी नहीं होती, गर्मियों में फर्मेंटेशन ज्यादा अच्छी होती है। तो यूजुअली कुछ खानदान में लोग होते हैं वो किससे बनवा के अपने घर में स्टोर कर लेते हैं। हमारी सराइकी फैमिली में जो था ये पार्ट था, लेकिन जब मैं लाहौर आ गया तो मैं वो उस डोली रोटी की जो है नेमत से जो है महरूम हो गया। लेकिन वो एक सडन मतलब लाइक एक सडन टाइम नहीं गुजर गया ना, जब बहुत सारा टाइम, तो जब तब जाके जब मैं मुल्तान गया तो मैंने किसी दिन खाई तो मुझे रियलाइज हुआ यार ये तो मेरी फेवरेट चीज होती थी। ये बड़ी इवन मेरी बन गई है, मैंने अलग जिंदगी में एक दफा खाई है। लेकिन अब जो है मुझे लगता है कि यार ये जो चीज है मैं बहुत मिस करता हूँ मुल्तान की। डोली रोटी इज द ओनली थिंग। अच्छा, आपको इनकी इसकी रेसिपी पता है कोई? मेरी फैमिली में एक आंटी है वो बनाती है, वो कुछ इसमें यीस्ट डलता है या बेकिंग सोडा डलता है? यीस्ट डलता है। और ये यीस्ट जो है ना वो पाउडर वाला भी नहीं डलता, ये कुछ इसी तरह बनाते हैं कि आटे को रात को रख के और फिर इस तरह का कोई सीड होता है जो मेरी जानने वाली एक आंटी है वो रेसिपी बनाती है, वैसे बनाती है। और इसमें बेसिकली तो आटा होता है, सादा यस, रोटी आटा वाला और ही चीनी आटा होती है पिसी हुई, हाँ ठीक है। और इलायची, कुछ गरम मसाले भी होते हैं। कुछ गरम मसाले भी होते हैं, थोड़ा थोड़ा उसमें सिनेमनी फ्लेवर भी Yes, आता है। ठीक yes, है, yes। तो वो हम और दिखाएंगे कुछ लोग viewers तो को। उस मेरे जो लाया हूँ मैं तो बेसिक वाली लाता हूँ। कुछ जो होते हैं उसके ऊपर जो है खसखस हाँ, पॉपी सीड्स, पॉपी सीड्स भी लगा के। ओके ओके। तो मुझे हमारी मेरी बड़ी अच्छी याद है मेरी अम्मी की जो शादी थी, जो नेक्स्ट दिन नाश्ते के लिए आते हैं, तो उसमें मेरी एक तस्वीर है मेरी अम्मी की शादी की, तो उसमें वो आगे पड़ी हुई है और अब्बू खिला रहे हैं खाना। क्या बात है, कितना मैंने आपको दिखाई है। हाँ मैंने देखी है। हम लगवा सकते वही हैं कह रहा, हाँ जरूर लगवाएं। मैं वही कह रहा था कितना प्यारा मोमेंट था वो। और मतलब जैसे यहाँ पे लाहौर में और बाकी शहरों में रिवाज है, नाश्ता दुल्हन का अगर लेके जाते हैं तो हलवा पूरी होती है, ठीक है, नान चने होते हैं, इस तरह की चीजें होती है। तो वो वहाँ का कल्चर, तो वो कल्चर जो है ना वो एग्जैक्टली तब से आ रहा है, मतलब तकरीबन 35-40 साल से। तो ये बहुत बड़ी बात है। मैं बड़ा इंप्रेस हुआ। एक्सक्यूज मी, ज्यादा हो गया
कम है मून, क्या हो गया है? मतलब 35-40 साल नहीं यार क्या, चलो 35 साल। हाँ 35 चलो बड़ा फर्क पै गया भाई, बड़ा फर्क पै गया 5 साल दे अरसे दे नाल। तौबा। मैं ये नहीं कह रहा कि तुम घर में सबसे बड़े हो और तुम फौरन नहीं, और भी हैं। टच करके आ गए थे, और भी हैं सबसे बड़े भी हैं, ठीक है। हाँ, तो कोई मतलब फिजान नहीं। बड़ा मजा है। मैं फिजान और मैं अपने स्कूल के रास्ते पे गए, हमने वो भी देखा, इट वाज सो गुड यार। कभी हम, मुझे लगा कभी इस तरह की चीजों पे बैठ के बातें करनी चाहिए। हमने बहुत सारा जो है ना, वो जो हम अक्सर रील्स में भी देख रहे होते हैं ना, मिडिल क्लास जो है आपका ब्रॉटअप, हमने कुछ और ही तरह का मिडिल क्लास ब्रॉटअप देखा हुआ है। वो हम अक्सर टीवी पे नहीं डिस्कस नहीं कर सकते, या कैमरास पे टीवी डिस्कस करते, तो खैर। हाँ तो ये हो गया आपका मुल्तान। Yes, yes, आई yes. रियली एंजॉयड योर स्टोरीज ऑफ मुल्तान। उसके अलावा आपने कुछ नहीं किया फूड टूर में? मैंने गोलगप्पे जलेबीज? खाए। गोलगप्पे, जलेबी मैंने इस बार नहीं खाई क्योंकि मैं आजकल मीठा अवॉइड कर रहा हूँ। मैं बहुत मीठा खा रहा हूँ एक्चुअली, इसलिए मैंने कहा मैं जलेबी अवॉइड कर सकता हूँ। ओके ठीक है, चलो जलेबी आपने अवॉइड और कर। गर्मी भी बहुत ज्यादा थी ना। गोलगप्पे आपके गोलगप्पे मैंने खाए, बगैर वाटर के होते हैं ना? हाँ, बगैर पानी के होते हैं, वो चटनी के वाले होते हैं। हाँ, हाँ ठीक है, वो भी खा वो लिया। खाए। और मैंने क्या खाया, और मैंने हलीम चावल खाए। एक वो बड़े हमारे, अच्छा एक ना आजकल मैं कुछ ना टिकटॉक पे हमारी आती है ना रील्स, सो बहुत सारी रील्स में जो खाने डिस्कस हो रहे होते हैं वो मेरे घर के बाहर मिलते हैं जी। वो जो एक रिवाड़ी मोहल्ला है ना, वो मतलब इट्स लाइक हम पैदल जाके ले सकते हैं। हमने कभी वो जो घर में बनाते हैं हम, मतलब घर की मुर्गी दाल बराबर, मतलब लाइक हमने तो कभी, अब तो उनकी रील आते हैं, ये 35 साल से yes, और लोग दूर दूर से हमने आते देखे हैं इनको इतने सालों से बनाते हुए, और हमने उनको ऊपर से खवातीन बना के खाना नीचे। हाँ वो हमने देखा है, वो हमारे आंखों के साथ, और ये सब हमारी आंखों से 0 से 100 हुए। हाँ, और हम कहते हैं अब अगर हम जो लोग इस चीज में लिव कर रहे होते हैं वो कहते हैं यार ये क्या, ये आम सी बात है। हाँ, बट लोगों के लिए कितनी स्पेशल बात मतलब होती एक है। आपने जरूर, आपने जब भी मुल्तानी फूड के कोई भी टूर्स देखे होंगे, उसमें ना एक टूर लाजमी दिखाते हैं बेसन की रोटी और लस्सी एंड मक्खन। अक्सर वो वायरल हुआ होता है, लाहौर में भी कुछ लोग देख रहे होते हैं। उस बंदे, वो जो जिस बंदे की यूजुअली वो रील लग रही होती है, उस बंदे की एक रेडी होती थी और 1 रुपए का गिलास लस्सी का मिलता होता था, क्योंकि अक्सर ना स्कूल की पॉकेट मनी से आपके पास पैसे नहीं बचते थे। तो गर्मी में जब हम वापस आते थे ना, तो 1 रुपए की लस्सी, उसकी ना एक बड़ा सा गिलास मिलता होता था उस जमाने में। और मतलब वो लगता था कि वो इतनी बेचारी सी एक रेडी है, मतलब लाइक बेचारा सा लगता था। मुल्तान में आज अब उसके बेतहाशा घर हैं, क्या बात है। और मल्टीपल स्टोरीज घर है, मतलब 4-4 स्टोरीज, 5-5 स्टोरीज, लाइक उस एक रेडी से। बड़ी बात है। Yes, और अभी भी रेडी ही है। अभी भी ऐसा नहीं है कि उन्होंने कोई दुकान बना ली आलीशान, लेकिन अभी भी उनका कल्चर वही है। वही रोटियां बनाने के लिए सराइकी औरतें जाती हैं जो उन्होंने हायर की हुई हैं। यानी कि देखो वहाँ पे, मैं वो अक्सर वो जो कहते हैं ना कि ये जो फेमिनिज्म, और हमारे, क्योंकि उस मोहल्ले में चल रहा था, औरतें वहाँ काम कर रही थी कंफर्टेबली। हमारे जिस एरिया में मेरा ब्रॉटअप है, लोग घरों में भी काम कर रहे थे, कुछ लोगों को घर से बाहर भी जाना होता था, लेकिन औरतें काम कर रही थी और अपनी अपनी स्किल में उनका एक और ही लेवल था। कोई चटनी अच्छी बनाती है, कोई सिलाई अच्छी करती है, कोई मेहंदी अच्छी लगा रही है, सब में अपना तो हमने ये बहुत सारा चीजें देखी हुई है। बस हाँ कि अब हमें एजुकेशन देनी चाहिए औरतों को, विच इज वेरी इम्पोर्टेंट। ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा चलो, ये तो बड़ा अच्छा हो गया। हाँ, बहुत ज्यादा डिस्कशन हो खुश। गया। हाँ मैं पता कि मैं ऐसा कुछ भी नहीं कर सकता, ठीक है। आई थिंक वो करना चाहिए आपको, थोड़ा ना याद आता है। मुझे बड़ा मजा, मुझे बहुत मजा आया। मुल्तान, आई थिंक ये फैजी ने इनिशिएट किया, इसमें फैजान का भी बहुत बहुत शुक्रिया। मुल्तान की एक हिस्ट्री है ना, पत्तों की तो वो हिस्ट्री नहीं है, तो मैं तो क्या ही करूं। खैर तो आई रियली लाइक दिस। उसके अलावा क्या है आपके पास? ओके, जैसे हम अभी कल्चर्स की बात कर रहे थे, अभी आजकल आप रील देख रहे हैं जिसमें वो हुंजा के होटल से वो कह रहे हैं ड्रेनेज की इशू है, तुमने तो जरूर फॉलो की होगी। आई एम प्रीटी श्योर। इवन अंग्रेजों से भी उन्होंने रील बनवाई हुई हैं। अच्छा, वो रील सिर्फ एक बंदे नहीं और मल्टीपल लोगों ने बनाई है? हाँ मैं बता रहा हूँ, एक फॉरेन व्लॉगर आए हुए हैं, 2 लोग हैं, ठीक है। और वो शेयर कर रहे हैं कि ऐसे इसका ड्रेनेज से पानी आता है, ये देखे इट्स वेरी एविडेंट कि एक तरफ पानी ग्रीन है, एक तरफ पानी जो है वो गदला है, मतलब मैला है, और ये इसकी वजह से है कि ये ठीक से इन्होंने इतना करोड़ों रुपया लगाया और लगाया, और ये माहौल दोस्त नहीं है, मतलब इन्वायरमेंटल जो है वो। हाँ, दैट्स ट्रू, नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा हो रहा तो मैं भी अगर उसको पहली नजर में देखूं तो मुझे भी ऐसा लगा। अच्छा मैंने देखा, वेरी बैड। अच्छा मैंने देखा ये सारा कुछ ना, मैंने कहा ओ माय गॉड, दे आर रेजिंग अ वेरी बिग इशू कि लोगों का वो सारा ठीक है वेस्टेज जो है वो सारा लेक में जा रहा है। अच्छा, अब मैं आई वेंट बैक टू 2018 व्हेन आई वेंट देयर। 2018 में मैं गया था वहाँ पे। आपकी तस्वीरें आप दिखवा दीजिएगा। अताबाद लेक में, हाँ अताबाद लेक में मैं गया था 2018 में। असलान वो तब भी ऐसे था कि आधा पानी उसमें से मैला मैला था और दूसरा पानी साफ था। अब ना उसकी एक वजह है,
अच्छा एक सवाल मेरा क्वेश्चन, क्या आपने पूछा कि ये अब उस वक्त यस कि ऐसे क्यों है? यस वहाँ पे लोग खुद ही बता देते हैं, जो वहाँ पे नेटिव लोग हैं वो खुद बता देते हैं, क्योंकि ये जो लेक है अताबाद लेक, ये एक नेचुरल नहीं है, ये एक अर्थक्वेक के बाद आई थी, वहाँ पे जल्जला आया था, जो पूरा जो अताबाद गांव है वो 2 टुकड़ों में बट गया था और काफ़ी 300-400 लोग मरे भी थे उस गांव के, और उसके बाद ये लेक मार्जे वजूद में आई थी, ठीक है। तो वो कह रहे हैं कि वो इसलिए है क्योंकि यहाँ पे रिहायशी इलाके थे और वो सारा कुछ था, वो पानी शुरू से ऐसा है कि आधा ऐसा है और आधा जो है वो सब्ज़ है, ठीक है। तो इसमें मेरा ख्याल है उस जमाने में तो नहीं था हुंजा लक्सस, तब नहीं था, तभी होटल नहीं था, तब यहाँ वहाँ पे कोई होटल ही नहीं था पूरे अताबाद लेक में। जब मैं गया था 2018 में गया था, 17 में नहीं गया था, तो तब ये भी नहीं था, तो तब फिर किसने ये पानी गंदा किया था? तो ऐसा कुछ नहीं है, मेरा ख्याल है कि इट्स कॉन्स्पिरेसी फैलाई जा रही है, हाँ बैड प्रोपेगेंडा किया जा रहा है लक्सस हुंजा के खिलाफ। बाकी अल्लाह जानता है। मुझे एक चीज और भी ऐड करनी है कि अगर आप कभी भी कहीं किसी जगह पे इस तरह की कोई भी चीज देखें तो फौरन कंक्लूजन नहीं दे देना चाहिए, कहते हैं ना डोंट जंप टू कंक्लूजन टू क्विकली, यस टू क्विकली। तो आपको थोड़ा सा पूछ लेते कि भाई ये क्यों हो रहा है, अगर तब कोई बता देता कि हाँ ऐसा हो रहा है, और मेरे ख्याल में हमारे पाकिस्तानी बता देते हैं, हाँ बता देते हैं, हाँ क्योंकि गटर का पानी का जा रहा है इसके अंदर। अच्छा खैर, उसमें ना मैंने अली जफर की भी एक देखी, उन्होंने कहा पहले, उन्होंने भी कह दिया कि नहीं इसे इंस्पेक्ट किया जाए। खैर बाद में वो लक्सस हुंजा वालों की एक रिपोर्ट भी आई है, मतलब जिसमें उन्होंने रिपोर्ट, कह रहा हूँ सॉरी, एक क्या कहते हैं मुंह से, क्या वो वीडियोस ही आई है एक उनके मैनेजर की, एक्सप्लेनेशन की एक उसको वर्ड बोलते हैं, वो वर्ड अक्सर ऑडियंस मुझे नीचे मेंशन कर देती है, प्रेस रिलीज, हाँ प्रेस बड़ा लफ्ज करने हैं। अच्छा ठीक है। तो उसमें उन्होंने सारा बताया कि नेचुरल फिनोमेना है जिसकी वजह से ब्राउन और ग्रीन वाटर आपस में मिक्स हो रहा है, और वो कह रहे हैं कि अगर ड्रेनेज सिस्टम का जो पानी अगर इसमें डाला भी जाए तो वो डायरेक्ट नीचे ही जाएगा, वो ऊपर नहीं आएगा। अगर डंप हो रहा हो लेक में तो वो डाउनवर्ड जाता है, वो ऐसे लैटरली स्प्रेड नहीं होता। सो मेरे ख्याल में कि ये उनका क्लेम गलत है, लेकिन वो कुछ सुनने में आया कि उधर लॉ उनको मेरे ख्याल में एक नोटिस भी दिया है लायबिलिटी का, 12 लाख है ना, वैसे 12 लाख हुंजा के लिए कुछ नहीं है, लक्सस के लिए कुछ भी नहीं है, और 2 कस्टमरों से कमा लेना होता है, हाँ, तो सारे फॉरेनर आते हैं वहाँ पे। लेकिन जो है मेरे ख्याल में कि ये, मेरा ख्याल है कि दिस इज नेचुरल फिनोमेनन, ठीक है। और मैंने एक चीज और नोट किया, गिलगित वाले अपने एनवायरनमेंट को लेके बहुत आपको पता है, वो थोड़ा सा कचरा फैलने लगता है, वो अपनी कोई ना कोई मुहिम चला देते हैं। एंड उनका फंडा ये है कि हमने जो है वो इस तरह के लग्जूरियस और इस तरह के लग्जूरियस, ये मुंह उनका ये मेरा लफ्ज है, होटल्स वगैरह इस तरह से इतने ज़्यादा भी नहीं बनाने, क्योंकि वो माहौल को हमारे इफेक्ट करते हैं। वो ज़्यादातर नेचुरल ही रहने देते हैं, क्योंकि ज़्यादातर होटल जो है वो लकड़ियों के होते हैं, लकड़ी से बने होते हैं, वो बड़े बड़े सादा से बड़े मज़े के होते हैं। तो मैं खैर आई हैव बीन टू दैट ना, तो अब तो आई कैन नॉट गो, ठीक है। अब तो मेरा वर्टिगो सब एक्टिव हो गया, ठीक है, मेरा वर्टिगो, मेरा हाइट फोबिया, मेरा पता नहीं क्या क्या एक्टिव हो गया, मेरा सड़क फोबिया, मैं कहीं नहीं जा सकता अब जिंदगी में, जहाज फोबिया, यस अब मैं जिंदगी में कहीं नहीं जा सकता। ये 2018-19 में हो गया मेरा सारा। I have been to स्कर्दू, तो तब तो बड़ा मजा आया। स्कर्दू इज वेरी ब्यूटीफुल। स्कर्दू में अब नया होटल खोला है, हमारे जो दोस्त हैं उनके दोस्त ने, ठीक है, सकलैन ने। अस्सलाम, वो कोई होटल है, चलो सकलैन से मेरी भी दोस्ती करा दो प्लीज। वो जैद को कहना नाम ले लिया। अच्छा डायरेक्ट चलते हैं, मुझे टिकटॉकर उनकी शादी हो रही है, वो आजकल बड़ी सेलिब्रेट हो रही है। कौन है? रिबेका वेज, रिबेका स्टैनली मोना। ये भी देनी पड़ेगी, तुमने देखी है रिबेका स्टैनली मोना? ओह माय गॉड, नहीं रिबेका वर्सेस हसन। वर्सेस क्या होता है? वर्सेस नहीं, वेड्स। उनकी शादी हो रही है 25/6/2025 को। रिबेका कौन है मुझे नहीं पता। ये वो जो काशिफ नहीं होते थे, एक कॉमेडियन की काशिफ सलीम वाले, सलून वाले, नहीं काशिफ नो मून, वो काशिफ नहीं होते थे, वो जो इंडिया गए थे, याद आया मून? हाँ जी, मुझे तो लगा था ये इंडिया नहीं है, अंकुल। नहीं, मेरी बात सुनिए, उमर शरीफ वगैरह के साथ ये जो प्लेस नहीं होते उर्दू वाले। अच्छा, ये जो क्या कहो क्या कहना है तुमने? थिएटर वाले? थिएटर, हाँ थिएटर, हाँ वही। ये अच्छा उधर होते थे उर्दू थिएटर, जो उर्दू थिएटर है, फनी, ये जो डिसेंट थिएटर होता है जिसमें ये मुजराज नहीं होते थे। वैसे मुजराज ऐसे नहीं होते थे, मेरी बात सुनिए, डिसेंट वो भी नहीं होता था, उसमें भी बड़े 18+ जोक्स होते थे। एक तो ये हम हर चीज को एक बॉक्सेस में डाल देते हैं ना कि नहीं ऐसे में नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। उधर भी बड़ा कुछ होता था जोक्स में।
खैर मैं ये कह रहा था, हाँ चले ठीक है। खैर कॉमेडियन से याद आया, कॉमेडियन से खैर हम इधर उधर ना हो, रिबेका के बारे में बताएं। हाँ। कौन है ये? एक अच्छा टिकटॉकर बताया, है मुझे बहुत पता चल बड़ी, गया वो जो कि क्रेन पे टिकटॉकर चढ़ गई है। थी। हाँ ठीक है ठीक है। वो याद है आपको? हाँ। बलून्स के साथ। हाँ जी। वैसे क्रेन्स पे ऐसे। वो उनकी शादी हो रही है। वेड्स काशिफ क्या? हसन हसन। अच्छा हसन। काशिफ उनके अब्बू हैं हमरे। मैं कह रहा हूँ कि अच्छा मेरी बात सुने, मैंने ये न्यूज़ पता है क्यों इंक्लूड की? ये बड़ी बोरिंग सी है। अभी आपने अभी तक सवाल नहीं पूछा अरसलान ये क्यों ऐड किया है? वही तो। हाँ तो मैं बताना चाह रहा था कि शादा हो मून रहा है, आज शादी हो गया शादा था। जो भी है, टिकटॉक एक प्रोफेशन बन गया है। यस इट इज। हाँ मैंने एक रील देखी कि टिकटॉक पब्लिक स्कूल एक टीचर है वो उसमें डांस करी एक टिकटॉक नंबर पब्लिक स्कूल, ये एक मैंने नहीं नंबर। सुना कभी। तुझे नहीं फनी था। अच्छा, ठीक है वो मैं वीडियो दे दूंगा। ठीक है लेकिन जो है आपको नहीं लगता कि एक वाकई एक प्रोफेशन बन गया, Yes, लोग it इससे is. कमा रहे हाँ, हैं, बिल्कुल। तो इसके भी कोई अब एक वो होने चाहिए, रेगुलेटरीज होने चाहिए। 100% होने चाहिए। जिस तरह का गंद हो रहा है यहाँ पे, वो वीडियोस देखते हैं वो जो लाइव पे लड़कियां लगी होती हैं। अल्लाह माफ करे, अल्लाह माफ। यकीन नहीं आता कि ये ये पाकिस्तान है और ये पाकिस्तानी लोग हैं। मतलब हम फिर मैं एक बात बताऊं, गंदी बात, बहुत गंदी बात। उनको देख के कहते हैं हम क्यों रुके हुए हैं? हाँ यार मैं उनको कपड़े देख के ये दिल करता है हम क्यों रुके हुए हैं? मैं कपड़े फाड़ूंगा तो मुझे कोई देखेगा नहीं ना, लोग क्रिंज करेंगे। नहीं और भी बहुत कुछ हो रहा है, वो पर्दों से लटक जाते हैं नाचते नाचते, वो भी देखा है तुमने? कोई कुछ करता है, कुछ करता है, मतलब कुछ ये इतनी शर्मनाक हद तक लाइफ चीजें हो इज रही अ है। मेस। वो ब्लैक कौन सा मिरर, ब्लैक मिरर एक है ना, उस पे एक मैंने देखी एक किस जिसमें वो यही लाइव का ही दिखा रहे थे, उसमें एंड में वो बंदा अपना अच्छा अपनी पोटी खा लेता है ईयू। लोग सिर्फ लाइव में शेयर लेने के लिए, मतलब मैं उसको आम लैंग्वेज में समझा रहा हार्ट्स के हूं। लिए, हार्ट्स Hearts, के लिए कि दिल दे दे, दिल दे दे, दिल दे दे, दिल। वो ये इसको दिखा रहे थे कि पैसे के लिए क्या कुछ हो। लानत भेजो, दफा करो। तो खैर टिकटॉक का Is a industry. मेरे ख्याल में कि इसके ऊपर वाकई Yes. कोई एकेडमीज An बननी industry. चाहिए, है ना, Okay, एन ठीक है, इंडस्ट्री। हाँ। चलो नेक्स्ट अब प्रॉपर न्यूज़ की तरफ आते हैं। सबसे पहले जो न्यूज़ है मून, एक स्टेटमेंट है जिसको लेके मीडिया में आजकल बड़ी बहस हो रही है कि यासिर हुसैन कहते हैं कि जब किसी भी रिलेशन कोई टूटता है तो उसमें दूसरी औरत का कसूर होता है, एक औरत का ही कसूर होता है। लेकिन मून सबसे पहले आप ये बताएं कि गलत न्यूज़ क्या फैल रही है, जिस तरह का नैरेटिव लोगों में जा रहा है कि उनकी भी थिंकिंग जानी चाहिए ना। असल मसला मैं आपको बताऊं क्या है। असल मसला ये है कि ये जो लोग मीडिया प्रोडक्ट एक बस पे कैसे लगी थी, मुझे नहीं पता कैसे लगी। एक बस पे वीडियो के साथ लगी थी। मैं बाकी पोर्टल्स की बात कर रहा हूँ। बाकी पोर्टल्स पे इस तरह लगाया कि इस लाइट में कि यासिर हुसैन ये कह रहे हैं कि जब कोई रिलेशनशिप टूटता है तो उसमें गलती औरत की होती है, हाँ जबकि उन्होंने ऐसे नहीं कहा। नहीं पहले मुझे ये बताओ, थोड़ा सा ऐसे सोचो कि तो गलत ही लगता है ना गलत कि ही औरत बताओ। को इसने कहा है कि हर पूरा कसूर जो लोग औरत समझ है रहे हैं। और मर्द नहीं है, क्योंकि उसमें मर्द का जिक्र ही नहीं है। हाँ। जबकि जो ओरिजिनल कॉन्टेक्स्ट है, ओरिजिनली जो उन्होंने बात की थी, उन्होंने कहा था जब एक घर टूटता है, जब एक कपल कोई भी होता है और उनका ब्रेकअप होता है, तो उसमें जो औरत होती है, जो दूसरी औरत होती है, वो ज़्यादा कसूरवार इसलिए होती है क्योंकि उसको पता होता है कि ये बंदा शादीशुदा है। हाँ, फिर भी मैं उसके साथ फिर भी अगर वो उसके साथ अफेयर चलाती है तो उसकी ज़्यादा गलती होती है। एक औरत को पता है कि ये आदमी शादीशुदा है, आप कैसे उससे दोबारा और आई कांट एग्री मोर। सेम ठीक है, दोनों की ये गलती एक होती सिनेरियो है हाँ, जिस सिनेरियो में उन्होंने औरत को गलत कहा है, हाँ, ये एक हाँ, सिनेरियो हाँ, है। हाँ, तो अगर उस कॉन्टेक्स्ट में बात हो रही है तो हमारी मैं इसलिए मैं कहता हूँ कि इस वक्त हमारी आवाम को एजुकेट होने की हमें जरूरत समझने की बहुत जरूरत है हमें कि गलत बात क्या कर रहा हमें है। ना बहुत सारी इतनी सारी प्रॉब्लम्स में फंसा दिया गया हुआ है, हमें पॉलिटिक्स में फंसा दिया गया हुआ है, हमें रिलीजन में फंसा दिया गया हुआ है, हमें महंगाई में, चीज़ों में, इन सब चीज़ों में फंसा दिया गया हुआ है। लेकिन हमें एक चीज़ के ऊपर बिल्कुल भी तवज्जो नहीं दे रहे कि हमारी आवाम एजुकेटेड नहीं है। ये जो इशू है ना जिसपे आवाम बहस बात कर रही है कि यासिर हुसैन ने एक गलत नैरेटिव दिया है, ये वो लोग हैं जो पढ़े लिखे हैं। हाँ जी, बिल्कुल ऐसे ही है। जो पढ़े लिखे हैं, वो पढ़े लिखे लोग अभी कॉन्टेक्स्ट को समझ के जो है नहीं वो कर रहे अगेन दे आर जंपिंग टू कंक्लूजन। बट आप ये देखें कितनी सारी अवाम है जो अभी एजुकेटेड भी नहीं है, मतलब जो कि अभी हमारे वो जो लिटरेसी रेट के नीचे है। अब उनका अभी हाल देखें तो अभी जो सबसे बड़ी जरूरत है जिसमें हमें ज्यादा बातें करने की, अब मुझे लगता है कि अब हमारे नैरेटिव जैसे होने चाहिए जिसमें अवाम के एजुकेशन पे बहुत ज्यादा। आपने कभी फैन पेजेस देखे? उन फैन पेजेस पे किस तरह की डिस्कशन हो रही है? मैं यहाँ पे
आप लोग पॉज करके देख लेना, मैं आपको तस्वीरें भेज दूंगा। वहां पे बेड लाइफ डिस्कस हो रही है फैंस और की। कौन कितना अच्छा होगा बेड में, और कौन कितना बुरा ये किस होगा। तरह के फैन बेसिस हैं जिनको लोग लाइक कर और रहे अरसलान, हैं। आप- एजुकेशन आपको- अगेन आप- कितनी आपको इंपॉर्टेंट एक- है। एक बात बताऊं कि these fan pages are mostly run by girls and these girls are not more than 25 years old. आई डोंट थिंक 22 years old. आई डोंट थिंक सो गर्ल्स भी हैं बीच में गर्ल्स भी हैं। बॉयज। अगर आप कहते हैं, मैं आपकी बात मानता हूँ, आई एग्री, बट इट्स माय ओपिनियन कि बॉयज ज्यादा हैं। हाँ, चलो कोई ये बहुत चल रहा है पाकिस्तान में। बहुत चल रहा है और बहुत अजीबो गरीब किस्म की रीलें आ रही हैं। ऊपर से एआई ने भी बेड़ा कर किया हुआ है थोड़ा सा, ठीक है। और अब तुम खुदा और के मैं बैठे वास्ते- हुए हैं, हमारे मुंह में मुंह डाल Shut up, देंगे। moon, please, नहीं, ये नहीं ऐड करो प्लीज, मुझे सोच के ही गंदी फील आ- नहीं प्लीज। अच्छा, मैं बड़ा खुश हुआ हूं जैसे ये सोच के। चुप करो ना, लेकिन मुझे एक बात माफ वो करनी है। सारा मूड खराब कर दिया, ठीक है। बात तो मुझे बात ये करनी है, खुदा के वास्ते ये ना बनाइए, ये बहुत बुरी बात ये है। बहुत क्रीम हरकत है यार। ये वही बात है कि जिसकी वजह से फिर एजुकेटेड लोग अपनी बच्चियों को और अपने बच्चों को इस फील्ड में नहीं आने देंगे। बिल्कुल ऐसे ही है। फिर आप इस फील्ड का नाम गंदा कर रहे हैं, इस तरह की वीडियोस और रील्स जो फैन पेजेस कर रहे हैं बिला वजह। यूट्यूब पे इतनी गंदी गंदी। और थंबनेल्स ऐसे ऐसे लगे होते हैं, ओह माय गुडनेस। गलत बात है, Oh बहुत my गलत goodness, बात ये है। नहीं, हाँ। और आपको प्लीज मीडिया पोर्टल्स की अगेन मैं भी अब कोशिश करता हूँ कि ऐसी न्यूज़, जैसे आपको पता हो, एक बात मैं बताऊँ, जब ये बात शुरू हुई कि वो जो चेस्ट वाली मैंने नहीं चलने दी जब तक कोई और इसमें नहीं घुसा। कुछ लोग घुसे ना मंच में से, फिर जाके हम इसको पोस्ट करना शुरू किया एक बस पे। अब मैं जो भी कोई एक ऐसी न्यूज़ चल रही हो ना जो मुझे लगता है गलत है, मैं मना कर देता हूँ, ऐसी न्यूज़ ना चलाया हाँ करो। बिल्कुल सही, क्या जरूरत है, हमें नहीं जरूरत इस चीज़ों की। यस हम ऑर्गेनिकली चलें, ऑर्गेनिकली ही चलेंगे। yes, तो ये यासिन ने ठीक है। अच्छा, इसका मतलब ये भी नहीं है कि हम ये कह रहे हैं कि उसमें मर्द की गलती ही नहीं होती। एक सिनेरियो, हाँ, एक बिल्कुल ऐसे ही सिनेरियो, है, बिल्कुल ऐसे ही है। एक सिचुएशन, एक कॉन्टेक्स्ट में यासिन ने औरत को गलत कहा। हाँ, बिल्कुल ऐसे ही। उन्होंने ये नहीं कहा कि हमेशा ही औरत हमेशा ही गलत औरत होती है, गलत होती है। कि जब प्यार होता है तो औरत ही गलत होती है। उन्होंने कहा कि जब घर टूटता है घर तो उसमें- टूटता है, जब इस तरह से घर टूटता आप है इमेजिन कि करें एक ना, तीसरा बंदा आ जाता है। जस्ट इमेजिन कि अमिताभ बच्चन का और जया बच्चन का घर बसा हुआ है। अब रेखा बार बार आके उसको पोक कर रही है, पोक कर रही है और कर रही, अभी तक बूढ़ी हो गई है, 90 साल दी औरत हो गई, उन्हें शर्म नहीं आती जगह जगह बह के अपने जेड़े अफेयर दियां जेड़ा वो गल्लां करदी कि मैं तो उसी से प्यार करती हूँ, मैं तो प्यार ये हो। तो जिया बच्चन की कड़वाहट जो है, तो वो सच है, कोई भी औरत हो। लोग कहते हैं ये वाली रेफरेंसेस ना दिया करें। तो मैं केड़ा रेफरेंस दमा इत्थे पाकिस्तान च ते लोकी दे अपने अफेयर नु पब्लिक ही नहीं करदे। मुझे पता है कुछ हमारी इंडस्ट्री के भी, कुछ तो शादियां भी हो गई। हाँ, बट मैं नहीं वहां पे डिस्कस कर सकता, हमारे लोग पब्लिक नहीं है। तो मैं अमिताभ बच्चन और जया बच्चन की एग्जांपल दूंगा ना कि वो इतनी बिटर क्यों हुई है। जया बच्चन इतने सालों में वो बिटर इसलिए हुई है कि एक तीसरी औरत बार बार आके उनकी जिंदगी में इंटरफेयर कर रही है और लोग That's very उसको logical. रोमांटिसाइज कर रहे हैं यार। लोग रोमांटिसाइज कर रहे हैं कि वाओ उसने तो सारी जिंदगी शादी प्यार है निभाई। तो फिर यही है, तो भी यही है, तो अपने तक रखो ना। अपने तक रखो, तुमने नहीं सारी देखो, जिंदगी जैसे- शादी की और वो ऐश्वर्या पाले ने रखा भी तो है। रखा हुआ है ना। क्या सलमान? नहीं रखा हुआ। सलमान खान तो आपको सलमान खान ने रखा हुआ है। हाँ, सलमान खान प्लीज हम कहाँ चले गए हैं, हाँ, प्लीज। बट मैं ये कह रहा हूँ कि यहाँ पे ऑब्वियसली रेखा की गलती है, जो मुझे लगता है। चलो आगे चलें। एक ड्रामा आ रहा है, एक ड्रामा एक ही आ रहा है, ड्रामा तो बहुत सारे आ रहे हैं। जमा तफरीक। ओके, जमा तकसीम। तफरीक लिखा हुआ था। तकसीम तुमने गलत लिखा है, मेरे पास तफरीक लिखा हुआ था। तकसीम। तकसीम, चलो जमा तकसीम, हाँ, जमा तफरीक होना चाहिए था। तफरीक होना चाहिए था। हाँ, तो तफरीक ही जमा नहीं है। तफरीक ही होगा क्योंकि प्लस नेगेटिव पॉजिटिव है ना। अच्छा, हाँ ओके ठीक है। हाँ, ओके। तकसीम जो होता है वो डिवीजन होती है। डिवीजन तो हो सकता है उन्होंने किस चीज को तो डिवाइड जमा डिवीजन कैसे हो सकती है? जमा बाद में जमा करो और बाद में डिवाइड हो जाए। नहीं, लेकिन अभी तक जो कास्ट आई है तो वो तो सिर्फ एक हीरो हीरोइन की है ना, तला चहूर एंड मावरा हुसैन। मावरा, yes। आप प्लीज एक बार देख लें। मुझे जमा तकसीम, जमा तफरीक होना चाहिए आई थिंक, अब वो लिखने वाले की मर्जी है। है ना। तो पॉजिटिव नेगेटिव होना चाहिए ना, कि पॉजिटिव डिवीजन होनी चाहिए। कुछ भी हो ये भी हो सकता है कुछ वैसे। भी हो, मैं वही कह रहा हूँ ना कि अगर प्यार को आप जमा करो तो फिर वो तकसीम हो जाता है सब में। अब ये अगर हमारे स्टोरी का नैरेटिव ना हुआ तो कि तुम देखो, तुम और मैं अगर हैं, नहीं, मैं कह रहा हूँ तुम एक कि- लड़की हो, ठीक है, मैं लड़का हूँ, मैं हम दोनों आपस में लड़की जब हूँ, जब तुम लड़की जमा हो जाए। हो। इंडियन गाना
नेक्स्ट मून नेक्स्ट उनको तीसरा आ जाए तो हम आपस में तकसीम हो जाए, तो ये भी हो सकता है। चलो खैर, इसके जो डायरेक्टर है मौली हसन, ठीक आई है। लाइक हिम। हाँ बिल्कुल, उनका ऐसा काम उनका अच्छा है। काम बहुत अच्छा है, बहुत फाइन है। बट आई थिंक उनको अच्छे स्क्रिप्ट हाँ। होने चाहिए। बस एक अली हसन को मुझे ताकीद करनी है, जी। अपने काम में ऐड चलाना बंद करो। इनके ही काम में क्यों ऐड आते हैं हमेशा, और किसी और डायरेक्टर के क्यों नहीं आते? ये बात नहीं मुझे समझ आती। ये किस लेवल के डायरेक्टर हैं? अच्छा चाप पी ले फिर ये 10 किस दिन। किस्म की बेगैरती है? ये कोई ये एक रील subscribe करे। ये एक रील बड़ी वायरल हुई थी 2020 में। उससे भी पहले की बात है, 2020 भी पहले की। अच्छा चलो पहले कर लो, चलो पहले कर लो। कोई इसको डिस्क्राइब करे? डिस्क्राइब, हाँ चले। चले जी। राइटर है इसकी, राइटर है इसकी सरवत नजीर, आपकी मेरी बहुत बड़ी फेवरेट। यूं ही favorite। अभी लेकिन- उन्होंने क्या था, यूं ही लेकिन जी, लेकिन लेकिन आपा से मेरी इल्तिजा है जी कि प्लीज़ अपने नैरेटिव्स को स्टैंड करें, उसके ऊपर फर्मली स्टैंड करें। उसको आप जो है वो प्रोडक्शन की वजह से या किसी भी कॉन्स्टेंट्स की वजह से उसको लेट गो ना किया करें। जी। इसलिए मैं एग्जांपल दूंगा, दस्तक आजकल चल रहा है, इट हैज़ बीन ड्रैग्ड टू अनदर लेवल। ये ना किया करें, प्रोडक्शन का जितना मर्जी नहीं प्रेशर मेरे होगा वेट किस्तें बढ़ा दें। दस्तक इज रिटन बाय सरवत नजीर। Yes, 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 ठीक है। है। उसके बाद यूं ही इज द परफेक्ट एग्जांपल कि बहुत अच्छा शुरू हुआ, अच्छा खत्म हुआ। शुरू में यार हमने कच्चियां की, वो अलग बात है। अच्छा, दोबारा में अगर आप वो चवली ना मार जो एंड में मारी थी, जो आपने सेकंड लास्ट एपिसोड में मारी थी, कि दोबारा मेरी जिंदगी का बेस्ट ड्रामा का आप बार most बार favorite- देखते हैं ना? यस, इट वाज द मोस्ट फेवरेट ड्रामा ऑफ मी टिल डेट। लेकिन वो चवली मार दी आपने, जिसमें वो कहता है माहिर के जी उसके चेहरे की झुर्रियां मुझे हॉन्ट करती हैं, ये करती है वो करती है। नो, यहाँ पे आप नैरेटिव से हट गई थी, ठीक है जी। कुछ आपके ड्रामों में कभी कभी प्रॉब्लम्स आ जाती, अदरवाइज शी इज वेरी फाइन राइटर। मैं अब्दुल कादिर हूँ के ज़माने से जानता आई हूँ, लव अब्दुल कादिर। ठीक है। मैं अब्दुल कादिर। हाँ, मैं अब्दुल कादिर I love हूँ। it। उम्मे कुलसूम मुझे उम्मे बड़ा कुलसूम पसंद है, मुझे ठीक है। मुझे ये बहुत पसंद है। किसे हिरामी बड़ा ये गाया किसने था? अलाइसा डियास ने। क्या है? एक उदासी है, रूह प्यासी मेरी बात सुनो। है। ये कोई ना आसमा लता टाइप थी, है ना? हाँ, जिनकी थी आवाज नहीं थोड़ी- आसमा लता, जिनकी आवाज थोड़ी सी उस टोन में है। जी। हाँ, ठीक है। तो खैर ये वेरी वेरी गुड लक फॉर मावरा एंड तलहा एंड अली हसन एंड सरवत आपा, ठीक है जी। बहुत बहुत आपका शुक्रिया। Yes। हमें अच्छा ड्रामा दे दें प्लीज, आपकी तला मेहरबानी। चहूर है इसमें, आपने ये नहीं कहा कुछ। मैंने कहा है कि मावरा हुसैन। वेरी वेरी वेल डन। अच्छा, मैं एक और बात मेरा एक कहूं? सवाल है। हाँ, पूछे। मावरा का लास्ट कोई बताएं हिट प्रोजेक्ट कब था? तो मैं सब तो पहले आन मावरा ते लगा सा कि मावरा दा भी जरा ना, मावरा जी प्लीज थोड़ा सा ख्याल कर लें, कोई लेवल अप करें प्लीज। खुदा के लिए यार। यू मतलब अच्छा। थोड़े से तो हमारे सुपरस्टार हैं, थोड़े से, एंड मावरा इज वन ऑफ देम। One of मावरा इज them। अ सुपरस्टार, Yes, she is। बट उसको उस तरह के स्क्रिप्ट पिछले 3-4 साल में मुझे नहीं नजर आए। असल में ना मावरा एक वो होता है कि चलो भाई, एक होता है कोई वायरल ही हो जाए, अच्छा। कोई वायरल ही हो जाए ना, मतलब हम आपकी बेइज्जती कर ले, आपने उस सियाने का वाली कहावत सुनी है पंजाबी की? लेकिन मुझे नहीं लगता सियाने काम वाला कोई इशू है। मुझे लगता है इनके साथ ये इशू है। लेकिन देखिए, मेरी वो बात कहती सुनिए, हैं- मैंने एक बात सुनी है, मेरी बात सुनिए मावरा से रिलेटेड बात आ गई ना। फिर एक ड्रामा भी रिसेंटली हमने इनका रिव्यू किया है और उसमें बहुत बेइज्जती करते होते थे, वो कौन सा था? जफा। यस। आपको पता है जफा के साथ कितनी ज्यादतियां हुई हैं? नहीं, मुझे नहीं पता। कहाँ पे उनको कट कुट नहीं करने अच्छा? पड़े जी। राइटर को मतलब लाइक कहाँ उनको, एक वो कहते हैं ना कि एक मैं वो एक देख रहा था रिव्यू जिसमें सैफी हसन कह रहे थे कि हमें पता होता है कि आपको कहाँ तक लोकेशन भी मिलेगी, कहाँ तक आप जा सकते हो, कहाँ तक राइटर क्या के साथ। constraints हैं? बहुत आजकल चैनल जो है ना रग में बैठा हुआ है कि मुझे ये चाहिए, ये पैदा कर रहो। ओके, मुझे इधर से सनसनी चाहिए, मुझे इधर से- हाँ, तो मेरे ख्याल में एक तो ये वो सियाना कहा जो आप कह रहे हो ना, तो मैं आपकी इस बात से थोड़ा सा डिसएग्री करता हूँ ओके, ठीक है। कि वो बेचारी अपनी तरफ से चाह तो रही थी जब वहां पे कोई नैरेटिव दे, वो था भी, वो था, उन्होंने भी। और इंटरव्यूज में बड़ी अच्छी बातें की बड़ी थी। अच्छी बात है। डोमेस्टिक वायलेंस के हवाले से और इन सारी नजर भी चीज़ों आ के रहा था हवाले कुछ से। जगहों में कि नैरेटिव ये जाना चाह रहा है, देना चाह रहा है, और इवन वो भी जो उस्मान मुख्तार वाला भी पॉइंट था, उसमें कभी नैरेटिव वो वाज भी सो गुड। मेकर ने बर्बाद किया था, राइटर ने तो एग्जैक्टली। तो उसको लिखा हुआ राइटर और डायरेक्टर से ज्यादा बड़ा मसला आजकल चैनल के पीछे से आ रहा है। ओके ओके, फेवरेटिज्म का बड़ा मसला आ रहा है, जो जिसपे मैं बिलीव करना सख्त नापसंद करता हूँ। फेवरेटिज्म ही आपकी किसी भी इंडस्ट्री का फेलियर का रीजन बनती है। अब देखो ना, अरसलान सीर फिर ड्रामों में आ रहा है। ठीक है, अच्छा, तो तला चहूर आ रहे हैं, ही इज अ गुड एक्टर,
पिछले कुछ अर्से से गायब थे, वी हैव नो आइडिया क्या था क्या नहीं था। आई थिंक इसके ऊपर वी आर वेरी ईगर टू नो, जिसकी वजह से उन्होंने बस को ब्लॉक कर दिया। आगे चलते हैं, नेक्स्ट न्यूज़ ये है। अच्छा, मावरा की बात हो रही थी, मैं मावरा कहने लगा कि मावरा जी खुदा के लिए ये आप इतनी सियानी हैं, आपने क्यों अगर तुम साथ हो साइन किया, मुझे नहीं समझ आएगी। इट्स अ वेरी वेरी We're not talking about- वेरी बैड ड्रामा। Not talking about अगर तुम साथ हो, बात हो गई है बहुत पुरानी। अच्छा, तुझका ड्रामा तो अब चल रहा है। 15वीं किसकी, तो उसकी कल परसों आई है। क्यों नहीं, उसके मैं टीजर देख लेता हूँ, नेक्स्ट एपिसोड के पता चल क्या जाता चल क्या रहा हो है रहा वैसे है। आजकल? अच्छा चलो, नेक्स्ट एक और ड्रामा जिसकी मैंने लास्ट वीक न्यूज़ दी थी, उसमें थोड़ी सी अब आ गई है इंफॉर्मेशन। और इंफॉर्मेशन के हिसाब से डायरेक्टर तो हमने बता दिए थे, अमीन इकबाल, और राइटर है जबील आसिम शाह, और ड्रामे का नाम है गुलाम बादशाह सुंदरी। गुलाम बादशाह सुंदरी मुझे समझ नहीं आई। गुलाम बादशाह बेगम नहीं होना चाहिए, बेगम ही होती क्योंकि है। ताश के हाँ, पत्ते ताश तो के पत्ते हैं, सुंदरी शायद बेगम को ही कहा हो। ये आपा ने, गुलाम आपा भी बादशाह पता है ना सुंदरी। आपको, बड़ी जबील आसिम शाह है। बड़ी आपा उन्होंने शेरे में बड़ा कुछ कहा था। रुक जाओ, अभी उस पे प्लीज, अभी उस पे आते हैं, प्लीज अभी आते हैं उसमें। जी मून, कास्ट बता दूं? जी जी जरूर। कास्ट है जी इमरान अशरफ, हिना अफरीदी, ये हम लास्ट में बता Yes, गए yes, थे, जावियार नुमान, Okay. शिजाद नवाज, ताजीन हुसैन, सलीना सिप्रा, आप अच्छा, जानते हैं नहीं, सलीना मैं सिप्रा नहीं को? जानता। अच्छा, अदनान शाह टीपू, सलमा जफर एंड शरीफ बाबरा? बलोच। शरीफ बलोच। अच्छा, ये बाबरा कौन है? Villain पे क्या लिखा हुआ है? बलोच। वेरी बैड। जी मून बताएं, क्या आपको? मुझे नहीं मजा आ रहा, और जावियार को विलन नहीं बनाना चाहिए। आई फील लाइक जावियार इज अ हीरो मटेरियल, अगर उसको रखना भी है हीरो मटेरियल। ये कितनी गलत, दैट्स वेरी बैड। अब मेरी बात कंप्लीट नहीं हुई, मेरी बात कंप्लीट नहीं हुई, प्लीज सुनो ना। अच्छा करो करो। शक्ल उसकी हीरो वाली है, मतलब अगर आप उसको विलन बना रहे हैं तो वो विलन अच्छा नहीं बन रहा। आपके पास एग्जांपल्स हैं जहाँ पे वो अच्छा विलन नहीं बन रहा। अगर तुम साथ हो में वो अच्छा विलन नहीं लग रहा। मुझे प्यार हुआ था मैं अच्छा विलन नहीं लग रहा। उसकी फेस पे पर वो नहीं सूट कर रही। उसका फेस इज वेरी क्यूट, मतलब वो क्यूटनेस और बड़ा शरीफ। इमरान अशरफ, ओह सॉरी, इमरान अब्बास फेस जो नेगेटिव नहीं प्ले, जो नेगेटिव प्ले मुझे लगता है कि इट्स लाइक अभी नहीं करना चाहिए। अभी वो आपका एज का वो नहीं आया पॉइंट जहाँ पे अभी आपको नेगेटिव सूट करेगा। मुझे ऐसा लगता है, इट्स माय पॉइंट ऑफ व्यू। लेकिन सुनने में आ रहा है कि ही इज द वन जो नेगेटिव प्ले कर रहे हैं, एंड इमरान अशरफ इज द हीरो। आई वांट इमरान अशरफ के वो विलन का रोल करें। आई थिंक वो बहुत अच्छा करेंगे। ही हैज दैट शफकत चीमा वाइब। यस, ही कैन, आई थिंक। ठीक है, कर सकते एंड वो बहुत हॉन्टिंग विलन कर सकते हैं, लाइक मेहंदी वाले हाथ में जैसे बाबर था, एंड आशुतोष राणा। आशुतोष राणा। आप उसमें ऐड कर सकते हैं। I'm not denying, मुझे लगता है कि he कर can सकते play a हैं, कर very good villain। लेकिन जहाँ तक आपने जावियार की बात की है, तो मेरा ख्याल है वो कुछ नहीं कर सकता। नहीं, आप स्पोर्टिंग में कर लो ना। देखिए मेरी बात सुने, संगे माँ तो नहीं हमें खटका, क्योंकि वहां पे उसको उसके हिसाब का अप्रोप्रिएट रोल मिला हुआ था। नहीं, अब तो उसको लीडें मिल रही हैं। फर्स्ट लीड, सेकंड लीड, वो रुक ही नहीं रहा। वो कह रहा है चल दे जाओ। अबू बात जी, है ना। मेरे ड्रामे नहीं रुकने चाहिए थे। नहीं, देखिए अर्जुन कपूर के हाथ तक नहीं रुके। हाँ ये तो है, वो भी लगा हुआ है। लेकिन अर्जुन कपूर ने अच्छा काम भी किया जिंदगी में। देखिए उनका स्टारडम अभी तक मध्यम नहीं ना हो रहा, तो लोग तो लेंगे। जावियार को सब जानते हैं। हाँ। आजकल ड्रामे जानने की बेसिस जानने की बेसिस पे, लेकिन मानजाज का बेटा आ रहा है। ठीक है, ओके, हाँ चलो। टैलेंट कहाँ ही है? जो हिट ड्रामे है वहाँ पे कहाँ अच्छी एक्टिंग है? मुझे बता दो। हिट ड्रामे बोलो, हिट ड्रामे उसमें अच्छी एक्टिंग है? तो अच्छी एक्टिंग तो नहीं चाहिए, आवाम का कनेक्शन चाहिए बेसिकली, विच इज की फैक्टर आजकल कास्टिंग। हाँ, शेर में भी यही है। हाँ, if you're talking about शेर, let's talk about शेर। Spill the tea। Yes, रूमर्स आ रहे हैं शेर से रिलेटेड। अवाम बड़ी फैली फूली, बड़ी अवाम, सच भी हो सकते हैं, झूठ भी हो सकते हैं। मैं लेकिन इस बारे में ये कहना चाहूंगा, शेर वाले अपने सेट के ऊपर देखें, अगर तो ये बातें सच्ची हैं, अगर मेकर्स देख रहे हैं अगर ये बातें सच्ची हैं, तो आइडेंटिफाई करें वो बंदा जो ये बातें बाहर फेंक रहा है। ठीक है, लेकिन जी खबरें मिली है कि जी शेर में पहले फायजा हसन जो थी वो अतीका उर्दू का रोल कर रही थी। अच्छा। एंड जो है नईमा भट्ट साहब, शी वाज डूइंग नुरीन गुलवानी का कैरेक्टर। ओके। और जो बच्चे का कैरेक्टर था वो जो पड़ गया था, जो उनका बेटा बना हुआ है सुनीता मार्शल का। सो सुनीता मार्शल का बेटा जो बना हुआ है वो कर रहे थे वो समी खान, वो चौधरी एंड सन्स एंड
सुनो चंदा। बुढ़ा में बीच में बहुत बोलता है। हाँ वही एग्जैक्टली तो लेकिन ये है कि कोई फड्डा हुआ है सुनने में आया है फायजा हसन का और जो एहसन तालिश है उनका, जिनकी वजह से उन्होंने स्क्रिप्ट चेंजेस भी किए हैं और बहुत कुछ हुआ है। इसकी शूट डिले हुई है। कुछ जगहों पे आपको आप देखेंगे, मैंने भी ये सब 2 स्क्रीनशॉट्स हैं जिसमें एक ही सीन में एक जगह पे दानिश की दाढ़ी कम है और एक जगह पे ज्यादा है। मैं आपको दिखा दूं? जी प्लीज मुझे मैं आपको दिखा देता हूँ। तो इसमें बहुत सारी ऐसी चीजें आ रही हैं। हाँ कंटिन्यूटी के तो बहुत सारे मसले हैं जी, कंटिन्यूटी के भी इससे इशू आ रहे हैं। और ये अच्छा एक और भी न्यूज़ ये है कि जब पहली दफ़ा ये ड्रामा मतलब ये अनाउंस हुआ कि भाई कोई ड्रामा आ रहा है तो तब ख्याल जब डिस्कस किया गया मैं एक मिनट मैं आपको वो गैलरी जा रहा है नहीं गलत चला गया। मैं आपको दिखा देता हूँ। ये इधर हम जाएंगे और ये 2 तस्वीरें हैं, ये हम इधर भी लगा देंगे ना कि देखिए एक ही सीन में ना एक जगह पे दाढ़ी ज्यादा और एक जगह पे दाढ़ी कम है। ठीक है, सो ये जो है आपको मैंने तस्वीरें भी दिखा दी जो इधर लग भी गई हैं। एक ही सीन में ये भी सीन हुआ। अच्छा मैं जो कहते हैं कि जब ये ड्रामा अनाउंस हुआ था तो सबसे पहले जोड़ी अनाउंस हुई थी, बिल्कुल दानिश एंड सारा का ड्रामा। तो कह रहे थे कि ड्रामा आ रहा है दानिश सारा का। तब एक और स्क्रिप्ट थी उसका नाम भी कुछ और था लेकिन बाद में उन्होंने ये शेयर किया। तो आजकल मैंने ये नोट किया है कि स्क्रिप्ट भी राइटर्स के कंट्रोल में नहीं है। बड़े दुख की बात है। दिस इज वेरी अलार्मिंग। आपका एक हाई बजटेड ड्रामा है शेरिजा, हाईली एंटिसिपेटेड भी एंटिसिपेटेड और बहुत महंगा ड्रामा है और उस समय ये चला है। इतनी बड़ी बड़ी कास्ट है। आरिफ लोहार से आपने गाना गवाया है, ठीक है, खादा इतना कुछ इन्होंने खादा है इस ड्रामे से जी कोई हद नहीं। तो फिर खा के फिर यही रह गया जो चंक्स बचे हैं, ठीक है जो बचे हैं संग समेत जो बचे ये वैसे कितनी गलत बात है। बट साहब ने लेकिन लगी नहीं, बट साहब तो कंट्रोवर्सी वैसे ही बड़ा चाहते हैं। बट साहब को तो बट साहब इस वजह से कड़वी हुई है मेरे ख्याल में। वो कभी मैं की बातें नहीं होगी शायद, है ना? मुझे बड़ा दुख होता है। वो कहती भी है मैंने उनका नाम थोड़ी लिया, मैंने उनका नाम थोड़ी लिया। बट साहब नहीं है मुझे बट साहब की एक्टिंग, लेकिन कभी स्टार्स को कैसे हम कहते हैं हम आपको भी यकीन नहीं कर रहे, है ना? उन्होंने बोला हाँ कहती मैं नाम तो नहीं लिया। हो सकता है वो कभी मैं कभी तुम की वजह शेर की बात कर रही हूँ। You never know. रूमर्स है, ये पक्की बातें नहीं है। बट साहब को बड़ा प्रोजेक्ट अब देना चाहिए। अगेन हम ऑस्कर्स लोगों को देना चाहते हैं। That's very bad. लेकिन शी इज मेरी मेहनती। हाँ मैंने भी उनको ना कभी गुड मॉर्निंग निदा यासिन को पता नहीं गुड मॉर्निंग। ओके ठीक है कोई मसला नहीं है। नहीं बहुत मसला है। नहीं हम टाइम भी तो देखते हैं ना, बताओ। अच्छा खैर उसमें भी आएंगे। हाँ अच्छा इतने बड़े बाल। ओके हाँ चलें खैर तो एक और बात बताऊं, निदा यासिन से याद आई। निदा यासिन के शो में आई थी जी सुनीता मार्शन और उन्होंने एक बात की कि इट्स वेरी नॉर्मल टू हैव अ गर्लफ्रेंड और अ बॉयफ्रेंड एट दिस एज। नॉर्मल to have a girlfriend or a boyfriend at this age. At what age? उनकी एज? टीनेज। अच्छा मैं उनकी एज में टीनेज बच्चों की। मैंने देखी है उनकी कि वो कह रही थी। अब इधर भी कॉन्टेक्स्ट पकड़ा गया है। अवाम ने इनको कहा है कि ये कह रही है कि ये कल्चर ठीक है, कल्चर ठीक है, निकाह नहीं करना चाहिए, शादी नहीं करनी हाँ, चाहिए। वो कहती है गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड रखो। हाँ और कुछ लोग ये कह रहे हैं कि उसका तो मजा भी नहीं है, वो करने दो उसको बातें। लोग सो मुंह सो गला। अगेन बैड जो है ना पब्लिसिटी जो लोगों ने अपने लिए यूज की है, खुद से आप नफरत फैला रहे हैं अगेन। लेकिन जब आप उस बात को गौर से सुनेंगे, कॉन्टेक्स्ट उसका ये है, वो कह रही है कि आजकल के दौर में अब हमारी सोशल जो नर्चरिंग है अब है उसका ये कसूर। या तो आप इसको देखेंगे क्या वजह है, क्यों मसले हो रहे हैं, या उनकी रूट कॉसेस पे बात करें ना। ये तो नहीं हमारा मसला है, हम कह देते हैं ये गलत है, लेकिन हम इस पे बात नहीं करते कि ये हो क्यों रहा है, ये गलत क्यों है, ये कैसे ये गलत हो क्यों रहा है। अगर मतलब गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का कल्चर बढ़ रहा है, जो कि बढ़ रहा है, हाँ बिल्कुल है, जो कि गलत है आप लोगों के नजरिए में, जो कि गलत है, जो लोग कह रहे हैं गलत है, तो फिर रूट कॉज बताओ ना क्या है, क्यों है, ये कैसे हो रहा है। रूट कॉज इनको नहीं पता। जिस दिन पता होगी फिर हम बात करेंगे कि ठीक है चलो हम इसको फिर आप हमें बताएं कि ये यहाँ से गलती हो रही है, हम उस गलती को सुधारते हैं, हम सुधारना शुरू कर देंगे। हमें अब सॉल्यूशंस तो देना, आप उस हमारी प्रॉब्लम्स डिस्कस करते हैं। चले खैर कमिंग बैक टू इशू, वो ये कहना चाह रही थी कि चूंकि आजकल ये माहौल बहुत ज्यादा है, आपके दिमाग में ये बात होनी चाहिए कि किसी दिन, और वही अगेन पेरेंट्स की बच्चों के साथ कम्युनिकेशन, कि किसी दिन बच्चा आके आपको कहे कि भाई ये मेरी गर्लफ्रेंड है, ये मेरा बॉयफ्रेंड है, तो उस वक्त एक जज्बाती फैसला नहीं लेना, आप मेंटली प्रिपेयर हो कि ओके अब ये सिचुएशन हैपन हो गई है, अब इसको ऐसे केटर करना, अब क्या करना है।
अभी उसको ना कि आप उस वक्त तब तक आपके दिमाग में ये हो ही ना, क्योंकि आप तो तब तक ये समझ रहे हो कि ऐसा होता ही नहीं है। आपके नजदीक तो यही है ना कि ऐसा होता ही कि नहीं मेरा है। बच्चा तो ऐसा हो ही नहीं सकता। हाँ, तो ये आपके दिमाग में एक ऐसी एक मेंटली प्रिपेयर्ड मेंटली प्रिपरेशन होनी चाहिए और एक दिमाग में एक आपने वो बनाया होना चाहिए मफरूजा कि कभी ऐसा हो सकता है। सो अगेन गलत, लोगों ने गलत पकड़ा है, गलत लोगों ने पकड़ा गलत बात की है कि ऐसे कह रही है वैसे कह रही है। नेक्स्ट चलें, आगे चले, बहुत कुछ है, बहुत कुछ है। नेक्स्ट हम चलते हैं। नेक्स्ट जो है मून, चूंकि एक और इस तरह की बात चल रही है, आजकल जो है हमारे एक्टर्स को बहुत एज शेम किया जा रहा है। इसके पे भी बहुत सारे सेलिब्रिटीज बोल रहे हैं, अली जफर भी बोल रहे हैं। अली जफर आजकल हर चीज पे बोल रहे हैं। अच्छा, कोई चीज मैंने सुनने को फॉलो लगी। नहीं किया हुआ। आप स्टार्स को फॉलो करें अगर आप इस मीडिया इंडस्ट्री से हैं। अच्छा अगर आप मीडिया इंडस्ट्री से बातें करना चाहते हैं ना, मेरी बात तो सुने ना। सुनाए क्यों कोई चीज आने लगी अली जफर की? हो सकता है। खैर, कमिंग बैक टू ओरिजिनल, गाना तो आया हुआ है, कौन सा हुक्का पानी बंद हो गया? जी मून, जैसे मैंने बोला हुक्का पानी बंद हो गया, लाइट ही बंद हो लाइट ही बंद हो गई। उन्होंने क्या बात, ठीक है। मैं ये कह रहा था आपसे कि ओएसटी तो रिसेंटली गाया ना इन्होंने, गई। मेरी दुश्मन मैं बेताब हूँ। हाँ, ये किस टाइम हमराज का, ठीक है। तो खैर, क्या आजकल अली जफर वाकई क्यों? अली जफर की बात नहीं हम कर रहे हैं, हम वैसे कह रहा हूँ कि आजकल पीआर हमारी आजकल ऐसी होती है ना, कोई आने लगे तो फिर उसकी बहुत सारी पोस्टें आपको नजर आएंगी डिफरेंट न्यूज पोर्टल्स पे। तो ये भी एक आजकल इसका यही ब्लूप्रिंट यही है, हो इस सकता है। आजकल हिट होने का। चले खैर आगे चलते हैं। बात यह है कि एज शेमिंग वाली बात, एज शेमिंग वाली बात पे वो एक मिशी खान ने भी एक वीडियो डाली थी, वो मैंने देखी। 40 से ऊपर हो जाए तो क्या अपने आप को स्टोर में बंद कर लें? कि कौन लोग हैं, अपने बूथे भी तो कभी देख लें शीशे में। खैर मुझे ये कहना है कि एज शेमिंग जो है बड़ी गलत चीज़ है वैसे। अरे मैंने कभी नहीं की, मैंने की है कभी? है ना? नहीं, इस तरह से नहीं हम लोगों ने कभी एज शेमिंग की कि किसी बंदे को उसकी उम्र की वजह से। इस तरह से जरूर की कि जो करेक्टर कर रही है करेक्टर रेलिवेंट नहीं है। ये हम जरूर कहते हैं। अभी रिसेंटली मैंने महविश याद की बात की है कि 21 साल की अगर दिखाया गया तो वो ठीक नहीं है। वो उस तरह से हम कह देते हैं, वो कोई इशू नहीं। इस तरह से नहीं कहा कि वो बुढ़ी लग रही थी, बुढ़ी घोड़ी लाल लगाम, इस तरह से नहीं कहा। और कुछ जगहों में मैंने ये बोला है कि मेकअप पूरा खराब था, कि वो फाइन लाइंस नजर आ रही हैं, जैसे माहिरा के टाइम पे मैंने बोला था। इट वाज नॉट एज शेमिंग। मैंने फौरन ये भी बोला कि मेकअप अच्छा नहीं था, क्योंकि आगे फिर वो मेकअप था। वो लाइंस कभी-कभी मेकअप की वजह से भी होती है। बिल्कुल ऐसे वो जो लाइंस आ जाती है ना, मेकअप टूट जाता है, जिसको कहते हैं ना कि केकी हो जाता है, कभी-कभी उसकी वजह से भी लाइंस होती हैं। ये मैंने बोला था। एक जगह आपने बड़ी एज शेमिंग की थी बॉडी के ऊपर। वो मैं अभी भी कर देता हूँ। मैं ये कहना चाहूंगा कि अगर हो आप बिल्कुल आपकी बॉडी लटकी हुई हो और ये हो, और कोई जो है पहन के आ जाए ऐसे कपड़े जिसमें वो बॉडी पार्ट रिवील हो रहा हो, अच्छा लगेगा? नहीं। मैं डेली स्विमिंग जानता हूँ। मैं अपनी लाइफ को लश पश दिखाने के चक्करों में मैं डेली अपनी पूल की वो डालूं रील। बहुत मनूस लगो, मनूस लगूं ना, गेटिंग माय पॉइंट? बुरा ही लगूंगा ना। सो ये इनके घर मिरर नहीं है, बस यही बात मैंने की है। इसको अगर एज शेमिंग में ले लो। नहीं, लोगों की हम बात कर रहे थे। ये डॉक्टर उमर आदिल ने जितनी एज शेमिंग की है मैंने जिंदगी में कभी नहीं देखी होगी। उन्होंने एज शेमिंग, उन्होंने स्लट शेमिंग, उन्होंने फैट शेमिंग, उन्होंने हर किस्म की शेमिंग की है। उन्होंने बुढ़ी शेमिंग। अच्छा, वो ये शेमिंग ही होता है, चिट्टा चाटा मरीना खान, और पता नहीं किस किस को उसने क्या क्या। मैंने वो पूरी वीडियो नहीं देखी अरसलान। मुझे तो रील्स लोग ही भेजते देखी ही नहीं गई है ना, शर्म आ गई ना। हाँ, मैंने कहा ये क्या यार, मतलब डॉक्टर साहब हले उनसे पिछले दिन ही छुट के आए हो, ठीक है, थोड़ा लिहाज कर लो, थोड़ा सोच लो वो, ठीक है। देखो बातें आपने सारी ठीक की है। Oh my God, that's very bad. मेरा मतलब है जो पॉइंट आपने रेज किए हैं वो तमीज के दायरे में रह के हो सकते थे। नहीं, आई थिंक कुछ नहीं थे। हाँ, कुछ तो बहुत बुरे थे, लेकिन वो जो उन्होंने कहा है कि मरीना खान जो है वो इतनी बड़ी डायरेक्टर है जो बैठ के कि सीसीटीवी किसी लड़की कमरे में लगाना, ये बात जानवन है, ये बात लेकिन ठीक है। जिस तरह से कहना कि बुड्ढा चिट्टा चाटा, तो ये मैं वही कह रहा हूँ कि बातें कुछ ठीक थी, बट उनको करने का तरीका बहुत बुरा था। जैसे अली भट्ट का, अहमद अली भट्ट का उस फ्रेम में आना वाज वो बड्डा गोशत, फिर बड्डा गोश्त करा, इट्स वेरी बैड। कश्ती कहना बहुत बुरा था, ठीक है। ओके, हम नहीं कह सकते, हमें अच्छा नहीं लगता है कश्ती, पानी में कश्ती, तो ये बुरा था। बट देखो बातें सारी वैलिड थी, बातें सारी वैलिड थी, बट करने का तरीका गलत था, ठीक है। तो यार ये तो उर्दू का लफ्ज है, मोबाइल को क्या कहते हैं उर्दू में? गश्ती कहते हैं। तो क्या है
चलो हमने ही इसको गाली बनाया हुआ है। खैर कमिंग बैक टू एज शेमिंग मैंने खुद ही कर दी है, सॉरी मुझे माफ कर दे। नहीं करनी चाहिए, आप गलत कह रहे हो। मुझे लगता है कि उस तरह से तो बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। बूढ़ी घोड़ी लाल गप नहीं करना ये तो चाहिए, बहुत दैट्स वेरी बुरा है। बैड। ये गलत, ये हर लिहाज में गलत है। कवर च तेरियां लत्तां नहीं गलत है, कवर च लत्तां भी कहते हैं कुछ लोग, हाँ, बाबा ये भी तेरियां गलत लत्तां कवर च नहीं ते तेरा मुंह। लेकिन ये जरूर कहना, मैं इस चीज को कहता हूँ कि ये आपके अंदर गट्स होना चाहिए। आप ये जरूर कहें कि ये आपको सूट नहीं कर रहा। ये मैं जरूर कहता हूँ। इसमें इसको आपने ए शेमिंग में लेना है, ए शेमिंग में ले ले, जिस जुमरे में लेना, जिस जुमरे में लेना आप ले लें। ये मेरा ये हर एक के साथ प्रॉब्लम। मैं तुम्हें भी कह देता हूँ कि तुम्हें सूट नहीं कर रहा, उतारो ये। सबको कह देता हूँ कि कुछ चीजें आपके लिए नहीं बनी, मेरे लिए भी रिवीलिंग क्लोथ्स नहीं बने, ये टाइट क्लोथ्स नहीं बने। बिल्कुल ऐसे तुम्हारे तो हम टाइट क्लोथ पहन के तोबा ਵੱਡਾ ਫਿਰ ਲੋਕੀ ਇਹ ਕਹਿਣਗੇ ਵੱਡਾ ਗੋਸ਼ਤ कहेंगे, ਵੱਡੇ ਗੋਸ਼ਤ ਦੀ ਦੁਕਾਨ, क्योंकि वो विजुअली अजीब ही लग रहा है ना। आप किसी भी फॉर्म में हैं, आप किसी भी कलर में हैं, आप किसी भी एज में हैं, आप अपने आप को एलिवेट कर सकते हैं। बड़ा बिल्कुल ऐसे ही है। आपके पास तरीके होते, आपके पास टूल्स हैं, आप अपने आप को एलिवेट कर सकते हैं। आजकल क्या नहीं हो सकता। सो ये मुझे बस ये प्रॉब्लम है। हाँ ठीक है। विजुअली अगर कोई चीज मुझे अजीब लग रही है तो समटाइम्स अगर कोई मेरा करीबी है तो मैं उसको मुंह पे कह देता हूँ कि नहीं ये विजुअली अच्छा नहीं लग रहा। हाँ ठीक है, चले आगे क्या है। चले नेक्स्ट, चूंकि हम एज शेमिंग की ही बात करें तो अब इधर मेरे से एज शेमिंग नहीं हुई गई। मैं बात कर रहा हूँ मंटो की जो प्रमोशन स्टार्ट हो गई है और उनकी लुक्स आई हैं, हुमायूं सईद की एंड सजल की। और अगर वो इन दोनों का पेयर बनता भी है इन लुक्स के साथ, मुझे बुरा नहीं लगेगा। हालांकि हुमायूं सईद की हम पिछले कुछ अर्से से बहुत ही बेइज्जती कर रहे हैं। लेकिन ये लुक बेइज्जती मतलब इट्स क्वाइट, बेइज्जती इज अ बैड वर्ड, मतलब हम उनको क्रिटिक कर रहे हैं। लेकिन मुझे इस लुक में वो बहुत अप्रोप्रिएट लग रहे हैं। मुझे उनकी जेंटलमैन वाली लुक नहीं पसंद आई, मुझे उनकी लव गुरु वाली लुक अभी भी नहीं पसंद आई। मुझे अभी यही दो ही काम आया ना आफ्टर, मेरे पास तो यही है, मेरे पास तो यही दो चीजें हैं। मुझे दोनों नहीं पसंद आए, लेकिन मुझे ये पसंद आया। मुझे मेरे पास सुमो का कैरेक्टर भी पसंद आया था। लंदन नहीं जाऊंगा, नहीं लंदन नहीं जाऊंगा, उसके बाद आया था। मुझे वो भी पसंद आया था, मैंने तारीफ की थी अपने रिव्यू में। ठीक है, ओके ठीक है। मुझे पंजाब नहीं जाऊंगी पसंद, वो तो पसंद है। मुझसे नहीं हुई गई एज शेमिंग, आपसे हुई है। हालांकि आजकल बड़ा ही हॉट टॉपिक था कि मीम से मोहब्बत में एज शेमिंग हुई थी आहत की और दनानीर की। बिग मुझसे नहीं हुई, क्योंकि वो अच्छे लग रहे थे एक साथ। इधर भी नहीं हुई, क्योंकि ये अच्छे लग रहे हैं। हम इनको इमेजिन कर सकते हैं एक साथ। और मुझे वहीं बिल्कुल वो नहीं लगे कि बड़ा इनअप्रोप्रिएटली या कुछ भी। बिल्कुल। ये लुक्स तो बड़ी प्यारी हैं, लुक्स बहुत मुझे अच्छी लगी। और सबसे बड़ा हमारे पास मौका ये है, सबसे बड़ा हमारे पास मौका ये कि खलील रहमान कमर का ड्रामा हम तो जैसे मर्जी हो सकते हैं। लोग तो कहेंगे कि करो जो कहना है। हाँ नहीं, मेरी बात सुनो, तुम्हें क्या लगता है मुझ पे कोई वो है कि 22? हाँ, नहीं 22 तो नहीं, 22 नहीं है। अभी तक जो आ रहे हैं मुझे वो उसमें उस हिसाब से ठीक है। मुझे कास्ट भी पसंद आ गया। मैंने कुछ दिन पहले भी इस चीज का एतराफ किया था कि मुझे मैं मंटो नहीं की कास्ट पसंद आई है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मेरे फेवरेट हैं, सनम सईद, सजल, आसिफ रज़ा मीर, साइमा, आसिफ रज़ा मीर, अजान नहीं मुझे पसंद, लेकिन नमीर अली, नमीर खान, आई एम इंट्रिग्ड क्योंकि कल जान वाज गुड एक्टिंग वाइज। ठीक है, तो तो देखते हैं क्या बनता है। अल्लाह खैर करे। बाकी आपने वो देखा लबूबू? लबूबू देखा, सजल ने भी लबूबू लगाया था। आपको पता है लबूबू की मार्केटिंग भी ऐसी ही हुई है ना इंटरनेशनली भी। उन्होंने हॉलीवुड की बड़ी बड़ी स्टार्स को पहले लबूबू दिए, मतलब रियाना और वो 6,000 का मिलता है पाकिस्तान में। $6,000 नहीं, 6,000 पाकिस्तानी रुपए। ठीक है, सबसे छोटे वाला। महंगे है ना बहुत ज्यादा। लबूबू नकली भी आ गए हैं वैसे मार्केट में। वो तो आने ही हर चीज की आ जाती है। ठीक है, खैर हम लेके आएंगे आपके लिए। आपको चाहिए लबूबू? हाँ जरूर लेके आइए। अगर मैं गया ना बाहर आने वाले चंद माह में, तो मैं आपके लबूबू ले आऊंगा। जरूर लेके आइएगा। ठीक है। उसके बाद ये हो रहा है और ये देखे ना कैसे बढ़ चढ़ के इसकी प्रमोशनें भी हो रही हैं। वो जैसे फिल्म की वो थोड़ी वो कम हुई तो वेरी नाइस। आजकल बड़ा काम हो रहा है भाई, बड़े बिजी चल रही है सिक्स सिग्मा। ठीक है, उन्होंने कहा कि अब हम पहले तो उन्होंने कहा कि ट्विटर पे हम ट्रेंड चलाएंगे। ठीक है, वो भी मैंने देखा, वो भी मुसद्दिक की स्टोरी मैंने देखी। उसके बाद अब कह रहे हैं जी मेरे पास तुम का सीक्वल भी आए, वो भी उसी की प्रमोशन का ही हिस्सा है। हाँ कि भाई ऑब्वियसली कि अब उसको ताकि वो ग्रैंडनेस दिखाई जाए। तो बड़ी बात है इनकी, बड़ी अच्छी चीज। बट आई एम इंट्रिग्ड फॉर। और मुझे लगता है कि ये जो स्क्रिप्ट है, आखिरी स्क्रिप्ट है ना, खलील रहमान कमर का, हमारे
हाँ क्योंकि अब तो उन्होंने कहा है कि मैं वहीं के साथ काम नहीं करूंगा। उन्होंने रिपोर्टेडली यही बोला है हाँ कि मैंने सूत्रों की माने सूत्रों नहीं, मेरे ख्याल में उन्होंने मुंह से बोला है, मुंह से बोला मैंने ना, वो रिपोर्ट नहीं दी। हाँ बल्कि मैंने देखी वीडियो। हाँ वो कह रहे हैं कि मैं अब हम वी आर नॉट लाइकली टू वर्क टुगेदर एनीमोर। तो ठीक है। अब अच्छा मुझे एक ये चीज़ भी लगती है कि ये जो ड्रामा है ये जेंटलमैन और इन सारी चीज़ों से पहले का लिखा हुआ है, क्योंकि बड़े सालों से इसकी भी बात हो रही है, तो मुझे लगता है कि ये बहुत अच्छा होगा। और जो लुके हैं उस हिसाब से लुके हैं ये पाकिस्तानी को ना अपने ही सिंगुलर प्लूरल होते हैं, लुक लुक्स लुके, चेयर चेयर्स चेयरें, जो लुके हैं वो टेबल टेबल्स टेबलें, आर्टिस्टिक टाई टाइस टाइयां। उस हिसाब से मुझे ये क्वाइट आर्टिस्टिक ड्रामा लग रहा है यस कि इट्स गोइंग टू बी। आगे देखते हैं। चले खैर लास्ट न्यूज़ दे दूं। लास्ट न्यूज़ ये है कि वो जो सरदार जी का ट्रेलर आ गया, फिर उसमें नहीं थी मायरा। ओ हानिया मायरा ने तो होना नहीं था, हानिया। हाँ सदके उनकी वो एक पोस्ट भी आई थी ना बड़ी क्रिप्टिक सी, आपने देखी हानिया क्या की? कह रही हैं? मैं आपको दिखाऊं? हाँ, जरूर। वो कहती हैं कि ऑल इज वेल मतलब उसका लुबे बबाबल की है, ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल। हाँ वो कहती हैं, इस शेर में शायर कहता है, कहाँ गया? डिलीट तो नहीं हो गई? नहीं डिलीट नहीं हुआ, मेरे पास था, मैंने भी दिखाया, मैंने सेव भी किया था। खैर तो ना ये रहा। हाँ वो कहते हैं, आई फोर्स नथिंग, आई सेट एन इंटेंशन एंड लेट द यूनिवर्स डू इट्स थिंग। पूरी कायनात फिर करेगी आपकी एक फेवर में इंशाल्लाह। डोंट वरी। एक इंसान के हाथ में नहीं होता। खैर उसमें नीरू बाजवा है जो शक्ल उनकी एआई से चेंज की, उनकी बॉडी वही है। हानिया सदके एआई देखो ना कहाँ तक चली गई। शायरा राय को नहीं मिली लेकिन वो तब की बात है। हाय नहीं, उसको तो मिल गई। अच्छा उसने शाहरुख का ऐड लगाया था। वो AI जनरेटेड है, क्या हो गया? ओहो हो, मिल गई हमारी शायरा इतनी एडवांस है। बिल्कुल ऐसे उन्होंने AI के पहले यूज कर लिया। चलो खैर फिर ये ना सरदार जी मालूम जिन्हें फर्स्ट एआई मूवी, हाँ ऑफ द फर्स्ट एआई कास्टिंग ऑफ हाँ कुछ ना कुछ करना चाहिए। ये तो मसले खत्म हो गए मोहन, अब तो कोई मोटा भी नहीं, अब हर कोई मोटा रह सकता है, अपनी शक्ल ही देनी है बस। हाँ सही बात है। मतलब स्टंट पैंट से करवा ले सारी फिल्म, एंड में एआई डाल दे मुंह पे। मेरी शक्ल का भी हीरो आ जाएगा फिर इंशाल्लाह। हाय देखो कितनी नौकरियां चली जाएंगी अब। ये मैं बड़ा परेशान हूँ कि AI तो बहुत कुछ को रिप्लेस कर लेगा। दुनिया में काफी सारी जॉब्स को बहुत ज्यादा रिप्लेस कर लेगा। चलें कोई बात नहीं, देखेंगे तब। दुनिया वैसे भी तो खत्म होने जा रही है ना, देखें। हाँ आजकल जो चल रहा है इट्स वेरी बैड जो आजकल चल रहा है, तुम्हें पता है? आई कांट से बहुत सारी चीजें, बट जो चीजें चल रही है ना, वाकई वर्ल्ड वॉर 3 इज अबाउट टू हैपन, क्योंकि अब दो लोग आ गए हैं ना, मतलब लेकिन पहले होता ना कि भाई हाँ ओवरऑल सभी यही कह रहे हैं कि एक मुल्क के ऊपर जुल्म हो रहा है, नहीं अब बट गए हैं ना यार। कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं जो है इजराइल ठीक है, और कुछ लोग जो लोग कह रहे हैं कि नहीं इजराइल गलत है, वो कम है। दैट्स वेरी सैड। हाँ ये बड़ा गलत हो रहा है। तो दुनिया जो है तबाही के दहाने पे मेरी जान। AI जो करना है कर लो, उन लोगों ने वैसे नहीं रहना। दुनिया ते रोबोट ही फिरते रहेंगे मेरे ख्याल से। 2050 तक सारा कुछ रोबोटा ने करना है, बंदियां ने कुछ नहीं करना। ह्यूमन लेबर खत्म हो जाएगी, है ना? हाँ लेकिन ह्यूमन लेबर को सेलिब्रेट करते हुए चलें एक और जी चलें। एक मैंने इंटरव्यू देखा। अच्छा वो ह्यूमन लेबर है? अच्छा ओके नाइस। राइटर जो है परवरिश की, आप मुझे अभी मुंह ने मुझे आते ही एक सरप्राइज फोड़ा है मेरे मुंह पे। उफ नई एपिसोड्स आर सो गुड। उफ वो तो ड्रामे ने ऐसे पलटी ली है ऐसे, और मजे की अच्छी। ठीक है ये दोनों एपिसोड्स ये पीक है। आई वांट टू सी। और ये पीक वही है जैसे जिस तरह की पीक कभी मैं कभी तुम में आई थी, एक टाइम पे पीक आई थी। ये उससे भी ज्यादा। ओके चलो आई चलें, वॉच। हाँ, लेकिन मैंने एक एपिसोड हम शायद इकट्ठे बैठ के देख लें अभी, लेकिन नहीं मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे पास एक और शूट है। जी ये मैंने देखा किरण जी का इंटरव्यू किया तो फूशिया ने, पहले होगा शान वीडियो बंद कर दो। शान वीडियो बंद कर लो, फूशिया रैंट स्टार्ट होने लगा। फूशिया रैंट में मुझे ये कहना है कि शी इज द मोस्ट luckiest journalist in Pakistan media industry। हर बंदा उनको इंटरव्यू देता है, हर बंदा उनको इंटरव्यू देता है, पता नहीं देना चाहता है या इनको मिल जाता है। कौन सी ऐसी गेम है मुझे नहीं पता, कौन सी ऐसी बीन है, कौन सी ऐसी रकम भी हो सकती है, क्या आपको रकम दी जा रही है, मतलब कुछ कोई इंसेंटिव है, आपको इंडस्ट्री का हर इंटरव्यू मिलता है पीरियड। ये बात खत्म हो गई, ये बात हम इस बात के ऊपर नहीं बहस। क्योंकि रिसेंटली एक कंट्रोवर्सी भी हुई है उसके बारे में मैंने बात नहीं करनी अगर मैं, क्योंकि हाँ चलो, क्योंकि फिर मुझे लगता है कि वो थोड़ी ना वो जो कंट्रोवर्सी चल रही है ना
मुझे उन औरतों पे से पंगा नहीं लेना, चलो ऑनेस्टली स्पीकिंग, क्योंकि यार वो किसी भी चीज भी बोल देती है, विच इज वेरी बैड। मतलब समटाइम्स वो ना, मैंने कुछ लोगों को देखा वो पॉजिटिवली भी बात कर रही होती है, वो उधर लेकिन भी पड़ उनका जाती है, रिएक्शन जो होता है ना वो नेगेटिव होता है। तो मेरा उनसे कोई ताल्लुक नहीं, मेरी उनसे कोई लड़ाई नहीं, मेरा उनसे कोई साल्टीपन नहीं। लेकिन कमिंग बैक टू दिस क्वेश्चन नहीं प्रॉब्लम, कमिंग बैक टू दिस प्रॉब्लम कि आप इतने लकीएस्ट होने के बावजूद आपका कंटेंट, आपके क्वेश्चंस, आपकी थिंकिंग, आपका एक्सपोजर is beyond an average Pakistani guy or girl or person or people, anything. इतने बेसिक गंदे फजूल घटिया चीपड़े सवाल ज्यादा नहीं बैठे, चलो ज्यादा कर दिया। लिया रहमान अच्छे सवाल पूछती हैं बस। हाँ, हमने उनको कभी कुछ नहीं बोला। आमना अच्छे सवाल पूछती, समटाइम्स भी पूछते थे। अब मुझे पता, अब वो इंटरव्यू लेते नहीं है, मुझे नहीं पता, लेकिन अब वो बस करते हैं। ये क्या है, ये गलत है। मतलब उससे पूछा एंड में, अब मैंने किरण सिद्दीकी का लेवल बताऊं, उससे पूछा आपने जी अब्बू का कैरेक्टर इतना नेगेटिव क्यों लिखा है, तो उन्होंने उसकी लॉजिक ये दी। आपने वो सीन देखा था कि जो है जिसमें वो ना सीढ़ी पे चढ़कर पंखा, आपने भी देखा था, पंखा बना रहा होता है और बार बार बीवी को कह रहा होता है कि पकड़ के रखो, पकड़ के रखो। वो कहती है आपने लेवल ऑफ सीढ़ी देखी थी, हालांकि उस सीढ़ी से गिरना बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन फिर भी वो इतना डरा हुआ है। उसकी इस तरह की पर्सनालिटी है कि उसको डर लगता है चेंज से। बिल्कुल ऐसे। ठीक है, अब तुम यहाँ पे ना राइटर का जरा मेंटल लेवल पूछो। अब इस मेंटल लेवल इतने एडवांस ब्रेन में होश से एक सवाल पूछा कि आप मुझे ये बताएं आप किस कैरेक्टर से बहुत ज्यादा रिलेट करती हैं। होश साहिबा का जवाब था मैं तो अब यंग नहीं हूँ, मैं यंग होती तो मैं कहती, लेकिन मैं किसी से रिलेट नहीं करती क्योंकि मैं यंग नहीं हूँ। क्या मतलब इस बात का? ये तो उनसे पूछो, वो ये समझी कि मैं अगर उस एज ग्रुप में होती तो मैं तब रिलेट कर सकती। तो इससे तो लेना देना नहीं होता रिलेटेबिलिटी का, सीधी सी बात है। ठीक है, मैं अगर यहाँ पे साबित ये करना चाह रहा हूँ कि ये लेवल है। बेचारी ही कहूंगा मैं, इसमें कोई ये नहीं, उनका कसूर नहीं और अजीबोगरीब सवाल के मतलब लाइक आपने अमल को क्यों ऐसे नेगेटिव लिखा, आपने डॉक्टर ही क्यों डाला। देखो बात यहाँ पे खत्म हो जाती है। लेवल तो ये है कि आप सीढ़ी कैसे टापी थी, खिड़की, तो फिर यही लेवल है। तो फिर ये क्या, ये फिर हमारे स्टार्स उधर क्यों जा रहे हैं, ये एक क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन किस तरह से जा रहे हैं, मुझे वो तरीका बताया जाए मिलॉर्ड। जज साहब देखो, पहुंच जाते हैं लोग वहां पे और कहीं नहीं। बट शी इज अ वेरी डिसेंट लेडी, किरण सिद्दीकी। वो तो है। उनका इंटरव्यू वाज सो गुड, सो गुड, क्योंकि मलिहा बार बार बीच में इंटरप्ट कर रही थी, जिसमें राबिया बार बार इंटरप्ट कर रही थी बीच में एंटर होकर वो बेचारी बार बार कहती थी अब मैं आपको काट तो नहीं रही, सोचो वो बेचारी आगे से कह रही वो राबिया कह रही मैं आपको काट तो नहीं रही। सदके जाऊंगा, क्या वो शर्मिंदगी तो नहीं कर रही थी राबिया की? नहीं मैं भी बन जाऊं ना नेगेटिव साहब। नहीं तो कोई बात नहीं। खैर, लेकिन बातें क्या हुई, बातें स्क्रिप्ट के ऊपर हुई। फिर उन्होंने बताया कि वो अपने आप को राइटर नहीं कंसीडर करती, लेकिन उनको बहुत सारे लोगों ने कहा कि नहीं, आपको सोच समझ बहुत ज़्यादा, आपकी ऑब्जर्वेशन बहुत अच्छी है, जो कि उन्होंने बताया। उन्होंने रियल लाइफ कैरेक्टर्स बहुत ज़्यादा ऐड किए हैं। उन्होंने अपने भांजे भतीजों से इंस्पिरेशन लिया, जेनजी से इंस्पिरेशन लिया। जेनजी की लैंग्वेज इट वाज नॉट इंटेंशनल। उन्होंने कहा कि उन्हें लगा कि ये बच्चे आजकल ऐसे बात करते हैं, मैंने डाल दिया, लेकिन बाद में लोगों ने कहा कि ये जेनजी की कोई लैंग्वेज भी होती है। इस बारे में बात हुई। तो फहद मुस्तफ़ा ने उनको बहुत ज़्यादा हेल्प की लिखने में, परीसा ने उनको बहुत ज़्यादा हेल्प की लिखने में। सो ओवरऑल ये अच्छा, उन्होंने बहुत प्यारी प्यारी बातें की, आप लोग ज़रूर जाके देखें। बट मेरा ये सवाल ये है कि जिन लोगों के पास इतनी पावर्स हैं जो किसी को भी बुला सकते हैं अपने चैनल के ऊपर, मुझे ये जानना है कि उनकी क्या क्रेडिबिलिटी है। इस तरह के तो सवाल आप चैट जीपीटी से भी कहेंगे ना कि चैट जीपीटी आई एम डूइंग एन इंटरव्यू विद दिस, मुझे 5-6 सवाल तो लिख के दो, वो भी अच्छे सवाल लिख के देगा। आई एम नॉट लाइंग मून, क्रिएटिव होंगे बिल्कुल ऐसे। ये क्रिएटिव क्वेश्चन कभी भी नहीं पूछती हैं, कभी भी नहीं पूछती इतने फजूल सवाल, मतलब लाइक सर खैर चलो कोई बात नहीं यार, सॉल्टी हो गया कोई बात नहीं। हमने सरमत का हालांकि इंटरव्यू मैंने किया, कहा था हमने सरमत का इंटरव्यू किया, किसी चैनल की बात नहीं करेंगे, लेकिन यार मुझे बुरा लगा यार। कोई भी आप चैनल को मतलब किसी भी चैनल के ऊपर कोई भी उठ के आ जाता है, आप एटलीस्ट देखिए तो सही उस चैनल पे बात क्या हो रही है। और मैं एक बात बताऊं, इस चीज की रियलाइजेशन भी मुझे तब हुई जब मैम ने इंटरव्यू करना शुरू किए। बेचारे पूछते ही नहीं है कि क्या पूछना है। बिल्कुल ऐसी है। हाँ, सेलिब्रिटी तो आई थिंक थोड़ा सा आप सेलिब्रिटी को भी चाहिए कि वो भी देख के आए कि भाई इस इंटरव्यू में किस तरह से सवाल होंगे,
क्या कैलिबर है कि जिसे मतलब मैं कुछ अपने तुमसे बेचारे स्टार जो है ना वो फिर भी बातें कर लेते हैं और मतलब अपनी मतलब डेप्थ वाली जो बैठे होते हैं, लेकिन उधर से सामने वाले बंदे को जब पता ही नहीं सतही ही बातें हो रही हैं तो मतलब लाइक क्या अजीब ही। खैर ये था हमारा जी आज का मीनिंगफुल, आई होप आपको पसंद आया होगा। पर्चों के बाद ऐसे करता था मैं यस बचपन में। ठीक है, आज का पर्चा खत्म हो गया ना, आई एम सो हैप्पी, शो खत्म हो गया। पर्चा एंड हो गया। चलें खैर। सो जी ये था हमारा आज का शो, आई होप आपको पसंद आया होगा। मुझे इस तरह की वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मुझे मुझको दी इजाजत, अल्लाह हाफिज।